लोग पढ़ सुनिए। तो उस दिन मैं देख रहा हूँ कि छात्रा ने बहुत बढ़िया लिखा है, ऐसे कॉपी में लिख के रखी है स्टूडेंट। तो ध्यान रखना कि हाँ ये काम आएगा आपके नोट, ये बीकॉम तक ये चैप्टर चलता है और आप 20 नंबर के लिए कभी टेंशन नहीं लेना होगा। तो मेरे को बस ये जानना है कि प्रशांत थोड़ा रेडी रहो। तो इशू ऑफ, ध्यान दीजिए, शेयर्स, ये मान लेना स्टूडेंट मेरे हिसाब से ये 11-12 का सुनिए पहले। और सर एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है ये, हर लाइफ में हर जगह पे क्या होगा अभय काम आएगा, हर जगह। इसके बिना मान लो तुम कभी कंपनी में कहीं काम करोगे, भाई काम तो आजकल दुकान में कोई करेगा नहीं, कहाँ करेगा, दुकान में कहाँ पैसा मिलता है आप सोचिए। तो आप लोग को, हर बच्चे को मुझे लग रहा है योग्यता है वो सर सीख लेगा तो काम मिलेगा, सीधी बात। आपको काम करना है, मान लिया सब तो मेरी तरह पढ़ाएंगे नहीं तो आपको जॉब अच्छा मिलता है, क्यों नहीं, लेकिन आपको मालूम चला कंपनी का ये रहस्य नहीं मालूम है, इसमें सारा रहस्य होता है। कंपनी अकाउंट्स मालूम है, आगे एक चैप्टर है 100 नंबर का, इसको कहने दो विद्यार्थी। कंपनी अकाउंट्स माने खाली कंपनी का ही अकाउंट्स है, कितने मार्क्स का सर 20-25 चैप्टर है। हाँ, कंपनी अकाउंट्स अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत मजेदार भी है, जिसको कहते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो मैंने अगले दिन गर्ल्स पढ़ाया कि इशू ऑफ शेयर का, मैंने एक बच्चा कह रहा है सर मैं पहले समझा ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा, शेयर इशू कौन करेगी हम लोग का, शायद ये गर्ल्स कौन सा सेकेंड क्लास है। कृपया अभी बात नहीं, देख बात करने से फुल फ्लो टूटता है। पहले सुनिए, हमें मालूम है इस चैप्टर को अगर बहुत ही बढ़िया से मतलब ऐसा सीख लेना है कि सर हाँ लगे हम सीख रहे हैं। तो गर्ल्स ध्यान रखिएगा कि शेयर एकमात्र हमारे इंडिया में कंपनी इशू करती है। सर समझे नहीं, देख अब यही दिक्कत है कि कंपनी इशू करती है, मतलब मैं शेयर इशू नहीं करूंगा। शेयर मतलब क्या होता है, किसी को हिस्सेदारी देकर बदले में पैसा लेना, पैसा। अब मान ले वो परेशान बोला सर बबलू सर हिस्सेदारी देने का मतलब, मान ले मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, मुझे मान ले ये छात्रा बोली कि सर आपका जब प्रॉफिट होता है मेरे को थोड़ा उसमें हिस्सा चाहिए। अब मैं बोला भैया देखो मैं तो एक ही मालिक हूँ, सुनना, कैपिटल भी मैंने लगाई, मेहनत मैं कर रहा हूँ, काम को समझना, व्यवस्था मैं चला रहा हूँ। हाँ तुम एक काम कर, जॉब लग ले, जॉब मैंने मेरे यहाँ काम करो, मैं उसका पगार दे दूंगा। तो मैं उसको कहीं भी प्रॉफिट में क्या नहीं कर रहा हूँ, हिस्सा खा दे रहा हूँ, वो तो मेरी कर्मचारी बनी है। तो क्या प्रशांत वो बाहर मार्केट में जाकर कहेगी, एसी चल रहा है ना, चल रहा है, तो विद्यार्थी बताओ तो ये क्या मार्केट में जाकर कहेगी कि बबलू सर ने जो कोचिंग में प्रॉफिट कमाया मुझको उसमें हिस्सा दिया है ना। मैंने तो इसको क्या बोल के रखा था कि देख मालिक मैं हूं, समझना प्रशांत, मालिक मैं हूं, पैसा मैं लगाया हूं, व्यवस्था मैं चला रहा हूं, ये सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, मैं तेरे को हिस्सेदारी नहीं दे सकता, मैं तेरे को सैलरी दे दूंगा, भले प्रॉफिट हो या ना, वो तो देना ही पड़ेगा। तो ये जो संपर्क है, कहीं भी हिस्सेदारी नहीं हुआ। मान ले मैंने वो मेरे यहाँ जॉब लग गई, मैं उसको बोला 5,000 रुपया देख मैं दे पाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं, तो वो क्या मैं प्रॉफिट में हिस्सा दे रहा हूँ ना। क्या वो मेरे इस कोचिंग सेंटर की क्या कोई हिस्सेदारी खरीदी है ना, वो एम्प्लॉई है, हो गया। प्रशांत अब ध्यान से सुनना, लेकिन मान ले प्रशांत ये छात्रा आकर बोली ना सर आप पढ़ा रहे हो ना, मुझे भी हिस्सेदारी चाहिए और मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा आ गया, मैं भी बहुत पढ़ ली नहीं, मुझे पार्टनर बना लो, तब मैं तेरे को क्या करूँगा, हिस्सेदारी दूंगा। तब पार्टनर बनाने का मतलब मैं कह रहा हूँ ठीक है तुम आ जा, हम दोनों मिलकर काम कर लेते हैं। तो ये पार्टनरशिप फर्म हुआ, लेकिन फिर भी इसे क्या नहीं मानेंगे, ये कंपनी नहीं हुआ, कंपनी नहीं है। कंपनी का मतलब भी होता है साथ मिलकर काम करो, तो भैया इसको कंपनी क्यों नहीं कहेंगे, तुम मेरे साथ आई, वी आर टू पार्टनर। तो लॉ कहता है, सुनिए पहले, लॉ कहता है ये कंपनी नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने कंपनी तब मानेंगे जब आप कंपनी एक्ट एक तो बनाए 2013, उसमें जाकर अपना दाखिला करवाओ। तो हम दोनों ने क्या फैसला किया, पार्टनर बनी, बोले सर आपके साथ पाते हैं, मिलकर पैसा बांट लेंगे, प्रॉफिट आप मुझे भी से, मैं आपके यहाँ काम नहीं करूंगी, क्या हिस्सेदारी करना चाहती हूँ, मतलब ठीक है तुम पार्टनर बन, कैपिटल दे दे। हम लोग एक डीड और एग्रीमेंट क्या किए, उसमें नाम पता सब लिख दिए, अब से जो भी होगा प्रॉफिट हम एग्री रेशियो में क्या करेंगे, बांटेंगे। लेकिन ये फिर भी क्या नहीं माना जाएगा, कंपनी नहीं माना जाएगा, इट इज नॉट ए कंपनी। और हमारे ऊपर कंपनी लॉ का क्या नहीं होगा, कोई रूल्स रेगुलेशन, नॉर्मली वो कानून मेरे ऊपर नहीं चलेगा, हमें ये करना ना, हम अपना कैपिटल लगाए, ये साथ में आएगी या तुम आएगा। लेकिन मान ले प्रशांत अब मेरे मन में आ रहा है ना, पार्टनरशिप बिजनेस करके कोई इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि कैपिटल उसी से ले पा रहा हूँ, हम दो ही तो हुए, अब मुझे बहुत कैपिटल चाहिए, समझ में आ रहा है। अब मुझे लग रहा है मेरे में बहुत पोटेंशियल है, मेरे में वो कला है कि मैं 4-5 ऐसे क्या इंस्टीट्यूट खोल के काम करूँ, तो भैया पैसा क्या लगेगा, ज़्यादा चाहिए। और मैं ये सोच रहा हूँ कि सबको पार्टनर बनाऊंगा तो नुकसान है,
अरे नहीं समझे क्या, तो हिस्सा देना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, हम लोग सोचे कि चलो भाई हम लोग 10-12 तो क्या कर लेते हैं, ऐसे सेंटर खोल लेते हैं सब मेट्रो सिटी में। क्या खोल, उसके लिए तो कैपिटल चाहिए। टीचर है मान ले, हम लोग टीचर उचर अपॉइंट कर लेंगे, ये ताकत रख रहे हैं, लेकिन कैपिटल नहीं है। तब हमने क्या बनाई, कंपनी। कंपनी भी एक तरह का साथ होता है, जिसमें प्रशांत मैं क्या कहूँगा, अब मैंने उसको बोला कि देख अब पार्टनरशिप बिजनेस क्या कर, खत्म कर, हम लोग एक काम करते हैं, तेरे को मेरे को इनको नॉलेज है, हम लोग एक कंपनी फॉर्म करते हैं। कंपनी माने हम लोग सब कोई मिलकर काम करेंगे, व्यवस्था हम लोग चलाएंगे, पैसा कौन लगाएगी, पब्लिक से पैसा लेंगे। लेकिन अब पब्लिक से क्या क्या क्या, मान ली ये आ गई, ये बोले ठीक है सर आप जो कंपनी बना रहे हो, सुने आप लोग 4-5 जन इसमें क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मतलब क्या हो गया, डायरेक्टर्स हो, तो मुझे भी क्या चाहिए, उस कंपनी में प्रॉफिट में क्या चाहिए। तो मैं बोला कि देख तेरे को हिस्सेदारी देंगे, लेकिन तुम आकर क्या नहीं करेगी, मैनेजमेंट में डे टू डे दखल अंदाजी तेरी नहीं चलेगी। तुम एक काम कर, तेरे पास कैपिटल है तो दे, हम उस पैसे से अलग अलग क्या करेंगे, पूरे इंडिया में कोचिंग सेंटर क्या करेंगे, खोलेंगे कंपनी बनाकर। हाँ उसमें मैं तेरे को दखल अंदाजी करने नहीं दूंगा, मैंने मैनेजमेंट एक्टिव अलग पार्ट हुआ। हाँ तेरे को जो प्रॉफिट होगा कोचिंग सेंटर जब हम लोग बना लेंगे, ये भी कैपिटल लगा रही है, ये भी सबको मैं क्या करूंगा, मान लूंगा वो मेरी कंपनी के क्या है, मालिक माने जाएंगे। ये लगाई ना, अब उसको प्रॉफिट में मैं क्या करूंगा। लेकिन कंपनी बनाने के पहले मुझे कंपनी एक्ट 2013 में तो यार रखना कि कंपनी चैप्टर में हमेशा गर्ल्स ध्यान रखना है कि पहले हमें सर कंपनी बनाने के लिए सिंपल वर्ड में प्रशांत क्या कहे, कंपनीज क्या एक्ट, ध्यान से 2013 में रजिस्ट्रेशन अगर मैंने कराया है तो प्रशांत उसी को हम कंपनी बोलते हैं। यानी कंपनी मीन्स से कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, ओनली दिस एक्ट, यानी जो लोग अपना इस एक्ट में क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन कराना। जैसे बच्चा को इसमें भी तो प्रॉब्लम है, मैं सुना हूं कि बच्चा रजिस्ट्रेशन ही नहीं समझता है। प्रशांत रजिस्ट्रेशन का मतलब समझ में आ रहा है कि मुझे वहां पे क्या करना होगा, नाम लिखवाना पड़ेगा। जैसे मैं बच्चों तुम लोग को समझा रहा हूँ, मान ले प्रशांत मेरा लड़का है रौनक, तो भैया रौनक का बर्थ मान ले रिश्ता में हुआ, तो मुझे म्यूनसिपलिटी से क्या करना पड़ा, एक बर्थ सर्टिफिकेट डॉक्टर दिया, वहां पे जाके उसका नाम हाँ लिखवाना पड़ेगा कि उसका बर्थ रिश्ता में हुआ है। तो मुझे लोग एक तो क्या किए, कार्ड दिए, नहीं समझा, बर्थ सर्टिफिकेट नाम का दिया, तो ये बात का प्रूफ होता है कि उसका जन्म भाई हमारे वेस्ट बंगाल के या इंडिया के भीतर रिश्ता में, तो वो मेरे पास रजिस्ट्रेशन यहाँ का हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ ऑलरेडी क्या हो गया, नाम उसका रजिस्टर्ड हो गया है। तो पहचान ध्यान रखना, कंपनी बनाने के लिए कंपनी मीन्स कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस, जिसमें उसका नाम लिखा, तब वो कंपनी बना पाएगा, हो गया। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, उसी को कंपनी बोलते हैं सर। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कंपनी, वही बच्चा अच्छे से समझेगा, WB12 या ISC या कोई भी हो कंपनी का, तो प्रशांत थोड़ा सा क्या पढ़ लेना बहुत जरूरी होता है, फीचर। जो इस छात्र ने बहुत बखूबी में देखा, फीचर्स ये लिख के रखिए। अगले क्लास में मैं पढ़ाया था कंपनी का फीचर्स क्या क्या होता है, मैंने खाली पॉइंट बोला था, और पॉइंट भी याद रखना गर्ल्स काफ़ी क्या है, मुश्किल है। बच्चा पढ़ के देख, बच्चा आप लोग में आप लोग बहुत बेहतर हो, आपको जो मैं सिखा रहा हूँ 1 घंटा अपने लिए दीजिए, इसको पढ़ के में आने में क्या बुराई था सर, एक बार रीड आउट मारते हैं, मार के देखते हैं क्या क्या होता है। आपका तो MCQ है, आपको हुबहू लर्न नहीं करना है प्रशांत 36 नंबर के लिए। तो लिखा हुआ है गर्ल्स कंपनी जब भी बनती है, अच्छा कंपनी खाली वही नहीं है जो इसमें रजिस्ट्रेशन कराता है, इसके पहले भी सोनी कंपनी थी ना, पहली बार 2013 में ये कानून बना है, उसको पहले था 1956 में एक पुराना कंपनीज एक्ट था, जो इसके आने से वो रिप्लेस हो गया, नया एक्ट बना है, क्योंकि वो एक्ट पुराना हो गया था, उसमें बहुत बदलाव की क्या थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि नया एक्ट पारित कर लिया, हो गया। लेकिन जो पहले से कंपनी के नाम से पुराने एक्ट में रजिस्टर्ड था, तो उसको इस एक्ट में भी क्या मानेंगे हम, और रजिस्टर्ड और कंपनी माना। जैसे रिलायंस, तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अभी थोड़ी बनी हो, तो पुरानी कंपनी है, समझ में आ रहा है। तो ऐसी बहुत सी कंपनियां जो ऑलरेडी पहले से, NTPC, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का पावर का कंपनी हो गया, PTC है, समझ, ऐसा बहुत हिंडाल्को लिमिटेड है, बहुत कंपनी है सर। तो इसका वो लोग अभी नहीं बना, तो पुराना है, तो पुराने एक्ट में अगर रजिस्ट्रेशन हो तो उसको यहाँ पे हम कंपनी मानेंगे। मैंने कंपनी मनवाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन हर हाल में इस एक्ट में सर नहीं करवाए तो भैया आप कंपनी का दर्जा नहीं ले पाओगे, समझ में आ रहा है, वो कंपनी नहीं मानी जाएगी। चलिए प्रशांत, कंपनी का गुण क्या होता है, आपको मैं जल्दी कर देता हूँ ना आप मत बोलो, मैंने इसके कॉपी में अभी देखा कि मैं अगले दिन एक पॉइंट बोला था, इन कॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, देखो एसोसिएशन को लेके बच्चा तकलीफ में है, तो प्रशांत हमेशा कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। एसोसिएशन जैसे भी मैं बताया था कि ओनरशिप फ्लैट में जब हम लोग रहते हैं ना, यहाँ पे आया मैं देखा 20 तो फ्लैट है, तो सभी फ्लैट में से एक जन आगे बढ़ के आया,
बोला बबलू सर हम लोग एक तो फ्लैट का एसोसिएशन बना रहे हैं, मैंने मेंबर बना रहे हैं आपको। मैं नहीं रहूँगा ना सर, रहना तो पड़ेगा क्योंकि बाहर का कूड़ा सफाई सब क्या हो रहा है, बाहर जो लाइट जल रहा है उसका बिल कौन देगा, वो तो कॉमन होगा ना, सबको देना होगा, समझ में आ रहा है। छत का टंकी का पानी का सफाई हुआ तो मुझसे तो पैसा क्या करेगा, तो बोला चलिए एक एसोसिएशन बना लेते हैं। तो बैनर्जी, मेरा बिल्डिंग का नाम है बैनर्जी गार्डन एसोसिएशन, तो मैं उसका क्या हूँ प्रशांत, एक मेंबर बन गया, समझ में आ रहा है। तो कंपनी भी एक क्या होता है, एसोसिएशन होती है और इनकॉर्पोरेटेड होगी। इनकॉर्पोरेटेड मैंने एसोसिएशन मतलब क्या, पर्सन हुआ, कंपनी भी, और कंपनीज एक्ट में जो रजिस्ट्रेशन कराया उसको कहते हैं इनकॉर्पोरेशन, मैंने रजिस्टर्ड एसोसिएशन है। तो कंपनी का पहला काम क्या हो गया, कंपनी का जन्म, गर्ल्स ऐसे लिखना, सिर्फ इनकॉर्पोरेशन के द्वारा, मैंने रजिस्ट्रेशन के बाद ही ये कंपनी पर्सन क्या होगा, पिक्चर में आएगी, उसके पहले नहीं। और जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, मैंने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्या आपकी स्थापना हो गई है, उसके बाद ही आप प्रॉफिट क्या कर सकते हो, कमा सकते हो। उस प्रॉफिट को हम कहते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट कंपनी का, और पहले कमा लिए तो कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो बस लिख देना कि सर कंपनी का पिक्चर में तभी आएगी कि जब कंपनी का क्या हो जाए, इनकॉर्पोरेशन, मैंने कंपनी एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, अनरजिस्टर्ड नहीं होगा, क्लियर करना। अब मैं इसको प्रूव करता हूं, गर्ल्स ये डाउटफुल में लग रहा, बोला सर रजिस्टर्ड एसोसिएशन किसको कह रहे हैं। वर्मा मान ले मैं तेरे को पढ़ा रहा हूं, तो मैं जीएसटी तेरे से लिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बोला देख भैया मैं तेरे को पढ़ा रहा हूं, तेरे को पढ़ाई के फीस के साथ इतना जीएसटी भी देना है। तो मैं प्रशांत इसलिए नहीं लिया हूं क्योंकि मैं जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं हूं। सर आप रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराए, तो मेरे को उस रजिस्ट्रेशन तक मेरे का जो प्रोसीड्यूर है मैं उसके क्वालिफाई नहीं कर रहा हूं, इसलिए मुझे रजिस्ट्रेशन कराना। तो बता मैं तब रजिस्टर्ड हूं कि नहीं हूं, मैं जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मुझे जीएसटी लेने का भी क्या नहीं है, हक नहीं है। ऐसे तो वही चीज हुआ कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के आप कंपनी, हाँ तो हो गया कंपनी ये रजिस्टर्ड एसोसिएशन होता है, ये मैं लिखवाया था। गर्ल्स ये तो जबरदस्त काम का पॉइंट था। आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनी में वो ताकत होती है जो हम इंसानों में भी होती है, मैन मेड, हम लोग तो ह्यूमन बींग्स है पर्सन, तब कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और हम लोग क्या हो गए, लो नेचुरल पर्सन। मैं प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ, कंपनी भी अपने नाम से प्रॉपर्टी, मैं प्रॉपर्टी रख सकता हूं, वैसे हेल्ड कर सकता हूं, कंपनी भी अपने नाम से हेल्ड कर सकती है। मैं प्रॉपर्टी डिस्पोज कर सकता हूं, मैंने हटा सकता हूं, फेंक सकता हूं, कंपनी भी बेच सकती है। तो कंपनी का गुण हमसे मिल रहा है, वो कंपनी भी प्रॉपर्टी हेल्ड करती है, भले टेंजिबल भले क्या सर, डिस्पोज करेगी, खरीदेगी, बेचेगी, हाँ करेगी। कंपनी दूसरे पे सू करेगी, सू माने केस, और दूसरा कंपनी पे प्रशांत, हम लोग का झंझट होता है, हम लोग केस नहीं करते हैं, मैं उस पे केस कर दिया, तू मेरे साथ गलत किया है। तो जैसे आप केस कर सकते हो लॉ में जाकर, नहीं समझे, कंपनी भी क्या कर सकती है, दूसरे पे केस करेगी, दूसरा तो इसका गुण मेरे, तो उसी को कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी एक तरह का क्या है, बस यही फर्क है कि हम नेचुरल है, हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, हम समझ में हूँ, लेकिन कंपनी में भी वही गुण है का एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बट फर्क क्या है, कंपनी का जन्म विद द हेल्प ऑफ लॉ होगा, मैंने कानून के द्वारा ही आप पिक्चर में क्या करोगे, एक कंपनी आ सकती है, कानून के द्वारा ही क्या होगा, खत्म भी होगा। मैंने कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस विद द प्रोसेस ऑफ लॉ, लॉ के द्वारा ही बनेगा और लॉ के द्वारा ही खत्म होगा, ये थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुआ सर आर्टिफिशियल पर्सन, इसी को कहते हैं, किसको, कंपनी कांटेक्ट करेगी, दूसरा कंपनी के साथ कांटेक्ट करेगा, हाँ सर करेगा, इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल माने कृत्रिम। अब पर्सन आप समझते हो, तो सर कंपनी में वो सारा गुण है जो हम लोगों में भी होता है, गर्ल्स वही है, पावर सब कुछ है, बस ये अब ये लिखवा दिए थे। सेपरेट लीगल एंटिटी बहस नहीं करूंगा, मालूम है कंपनी को गवर्नमेंट सेपरेट मानता है, पर्सन क्या, सेपरेट लीगल एंटिटी। बच्चा बोला सर ये पॉइंट ही पल्ले नहीं पड़ता, आप ही लिखे आप ही समझे। अब मैं क्या बोला था कि मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूं और ये कंप्यूटर किसी से मैं 25,000 रुपये में लाया हूं, तो वो पैसा मांगेगा, बोला भैया मैं लॉस में हूं, मैं मतलब तुम देख बिल किसके नाम से बना, इसको पूछा, बोला बिल पे ये लिखिए मेरा नाम नहीं, बिल पे मैं बिल बनवाया था सरस्वती कोचिंग, हाँ एससीसी क्लासेस, बोला मेरे से क्यों पैसा मांग रही है, बिल किसके नाम से है, तुम मुझसे मांग। तो बोला सर आप ही तो लेना है, मतलब मैं लेने में आया था, वो बात अलग चीज है, मैं लेने आ सकता हूँ बट बिल तो मेरे नाम से नहीं है, तो तुम जा कोर्ट में जाकर फैसला कर, मैं तेरे को 25,000 रुपया नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरा कोचिंग क्या है, लॉस में है, तुमने बिल किसके नाम से बनाया, तो जा तुम एससीसी क्लासेस के ऊपर जाकर केस करके आ। अब ये क्या करे, फंस गई, मतलब है तुम सोच के देखना, तुम बिल मेरे नाम से नहीं बनाई थी तो तुम तो फंस गई, ना फंसी नहीं, क्योंकि हाँ मैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हूं, तो मेरे में मालूम है लॉ कहता है कि सर ये वाला एससीसी क्लासेस और बबलू भैया का घर क्या नहीं है,
अलग नहीं है, ये मेरे घर की प्रॉपर्टी से क्लेम कर लेगी, लेकिन कंपनी में नहीं होगा। कंपनी क्या है, एक अलग। मान ले यही कंप्यूटर अगर ये कंपनी को बेची है, प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनियां होती है, और कंपनी मान ले क्या कर पा रहा है, इसको पैसा, तो ये कंपनी के जो शेयर होल्डर थे, जो शेयर खरीदे थे, उनके घर चले गए, पैसा तुम लोग से लेंगे ना। तुम कांटेक्ट किससे किया था, जा कंपनी के ऊपर केस कर, उससे पैसा मांग। यानी मेंबर लोग की लायबिलिटी क्या हो जाती है, लिमिटेड। अनलिमिटेड कहाँ, लिमिटेड। उसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं है। यही मजा है कंपनी में। तो कंपनी को लॉ कहता है कि वो एकदम सेपरेट क्या है, लीगल पर्सन है। लीगल पर्सन है, नहीं समझा। अगर ये पैसा कंपनी इसको नहीं दे पा रही है तो तुम केस किस पे कर, कंपनी का जो मेंबर्स है, जो शेयर खरीदा है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं बनता। बोले हमारी लायबिलिटी क्या होती है जब शेयर खरीदते ना, लिमिटेड। अनलिमिटेड नहीं है, लेकिन मेरे फर्म में मैं अगर इसको कंप्यूटर का पैसा नहीं लौटाऊंगा तो अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो मेरे घर की प्रॉपर्टी से मुझे देना पड़ेगा। सर ये कहाँ लिखा हुआ, कहाँ लॉ कह रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप में ये फायदा नहीं है। और किस में नहीं है, पार्टनरशिप फर्म में भी। अगर वो मेरे साथ पार्टनर बनी, कंप्यूटर में तेरे से लिया, पैसा नहीं दे पा रहा है फर्म, तो तुम हमारी प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकती है, कर सकती है। तो वहां पे मेरा लायबिलिटी क्या है, और मैं सेपरेट। लॉ कहता है कि ना ना सर, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर आर नॉट सेपरेट इन द आई ऑफ लॉ। लेकिन कानून की नजर में कंपनी सेपरेट है, उसका मेंबर। ये मजेदार कहानी है। यानी पैसा डूब भी गया तो इसको किसको क्लेम करना होगा, ये मेरे घर नहीं आएगी। कॉलिंग बिल नहीं रहे सर 25,000 दीजिए, जा तुम किससे मांग, कंपनी SCC लिमिटेड लिखा हुआ है, मतलब जा उसके नाम से बिल है। ये होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। ये ध्यान रखना। सर कॉमन सील पढ़ा दिए तो नहीं बोलूंगा भाई। सोनी हर कंपनी का क्या होगा, कॉमन सील होता है। कॉमन सील माने कोई भी कंपनी के साथ आप कांटेक्ट करोगे तो भैया उस कागज में कोई साइन उइन तो कीजिए। तो कंपनी का क्या होगा, एक कॉमन सील होता है। सील माने वही रबर स्टैम्प लगेगा। तो जैसे हम पासबुक में जब बैंक में जाते हैं तो कलर कुछ पैसा लिख के क्या बोलते हैं, देखना वो तो साइन करके क्या करेगा, तो वो स्टैम्प क्यों लगवाए, नहीं तो कोई भी लिख देगा। तो कंपनी का कॉमन सील का मतलब होता है कंपनी का एक रबर स्टैम्प माने कॉमन सील है। वो सील माने मान लो कंपनी का जो वो थप्पा, उसमें क्या होना चाहिए, वो कौन, तब माना जाएगा वो कंपनी का क्या हुआ प्रशांत, सिग्नेचर है। जैसे मैं साइन करता हूं कोई रसीद कागज में, कंपनी का वो साइन है। सर कंपनी आर्टिफिशियल होते हुए भी क्या कर रहा है, उसका सिग्नेचर है। कंपनी खुद नहीं करेगी, उसका कोई रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर वो थप्पा लगा रहा है, लेकिन माना जाएगा कॉन्टैक्ट तब किससे किए, कंपनी से की हो। ये क्लियर कीजिएगा। चलिए सर समझ में आ रहा है। फिर मैंने लिखवाया था प्रशांत परपेचुअल ससेशन, ये समझ में आ रहा है। परपेचुअल ससेशन का मतलब है बॉयज सोनी कि कंपनी अगर क्या हो जाती है, एक बार पिक्चर में क्या होगी, आ गई, तो इसका जो शेयर खरीदता है ना कंपनी का, अगर उसका मेंबर अगर उसका छोड़ भी दे तो कंपनी फिर भी क्या होगी, लगातार चलती रहेगी। यानी जैसे समझ में आ रहा है, जैसे मैं रिलायंस का शेयर खरीदा, आई एम द ओनर ऑफ द रिलायंस कंपनी, मैं भी ओनर माना जाऊंगा, लेकिन मैं रिलायंस का शेयर बेच दिया तो कंपनी का अस्तित्व तो फिर भी क्या होगा, चलता रहेगा। यानी मेंबर बदलते रहेंगे बट कंपनी चलती रहेगी। यानी इसको कहते हैं परपेचुअल। मैंने प्रशांत बोले थे लगातार, यानी जब तक बोला ना लॉ के प्रोसेस से खत्म होगा। यानी किस प्रोसेस से खत्म होगा, हाँ कोई के मेंबर के आने जाने से कंपनी के अस्तित्व में क्या नहीं है, कोई फर्क है। कंपनी उसी तरह से प्रशांत क्या होगा, चलता ही रहेगा। ये चीज क्लियर करना। तो उसको कहते हैं परपेचुअल ससेशन, ये ध्यान रखना। फिर सर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, मतलब भाई सोनी जो तुम शेयर खरीदते हो ना कंपनी का, उस शेयर को तेरे को बेचने का मन किया तो वो शेयर आप क्या कर सकते हो, जब चाहो, हाँ कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड में छोड़कर आप शेयर इजीली क्या होगा, ट्रांसफर कर दूंगा। मेरा रिलायंस का शेयर खरीदा हुआ, कल मैं सुबह इसको बेच दिया तो शेयर क्या हो गया, रिलायंस को क्या नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। बबलू भैया क्यों बेचे, हमसे पूछे क्यों नहीं। मैं शेयर मार्केट में ब्रोकर को फोन किया, भैया मेरे को रिलायंस का शेयर क्या करने का है, ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर मैंने जस्ट लाइक मान ले सेल कर दिए तो मालिकाना हक मेरे से क्या हो गया, लेकिन मैंने रिलायंस को पूछा ना, ये ओपनली ट्रेड हो रहा है। तो इसको कहते हैं बड़ी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर आप कर सकते हो। फिर मैंने बताया था नॉट ए सिटीजन, ये MCQ में पूछता है, कंपनी को क्या नहीं मानना है, क्योंकि इसमें एक डाउट उठता है जब आपके पास प्रॉपर्टी खरीदने का ताकत है, कंपनी में तो सारा ताकत है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बेच सकता है, होल्ड कर सकता है, सर बचा क्या, सिग्नेचर करेगा, लगातार चलता रहेगा, शेयर तो सारा गुण है। लेकिन लॉ बोल रहा है ना भाई क्या, हाँ आपको वोट पावर नहीं होगा। बस ये मैं पढ़ा दिया था। तो ये फीचर्स ना प्रशांत जितना बेहतर पढ़ोगे उतना काम है, बहुत रहता है। मैं थोड़ा कभी बताया हूँ, ये आप लोग उसमें पढ़ते हो, आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स होगा उसमें है, पक्का होगा। चलिए
तो प्रशांत कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ, वो कंपनी हो गया। ये पढ़ा दिए थे सर। कंपनी का टाइप्स मैं आज नहीं बताऊंगा, जरूरत भी नहीं पड़ेगा उतना, बस 3 ठो पढ़ के जाना और बैलेंस जो कहानी बोले थे पढ़ लो। टाइप्स कंपनी का विद्यार्थी का कंपनी बहुत सी तरह की होती है, बस खास करके आपको ध्यान रखना है कौन सा, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक। भैया ये एकदम जड़ से पढ़ोगे ना तो एक अलग ही मजा है, जो बच्चा सोच नहीं लगा फंस जाएगा। पसंद एक काम का होता है, ऐसे तो बहुत सा कंपनी है बट हमारे इसको मुझे एकदम डिटेल में बार बार पढ़ना है, कोई एमसीक्यू आ जाएगा तो काम आएगा और नॉलेज होना भी जरूरी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है और प्रशांत क्या है? हाँ, प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो ध्यान रखना प्रशांत, हम लोग कौन सा सिलेबस में भी पढ़ेंगे, मैं आपको जो भी सवाल कराऊंगा वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी का होगा। यही गलती करते हैं, मालूम है, सम्स में लिखा रहता है ऐसे, एक्स लिमिटेड इशूड शेयर, क्या लिखा रहेगा? लिमिटेड मतलब वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कभी भी शेयर ओपन मार्केट में बेच ही नहीं पाएगी। मैंने नहीं बोला था पब्लिक को भाई तू मेरा शेयर ले, इसको सबको चिल्ला चिल्ला कर बेचना है भैया, क्या नहीं होगा। आप प्राइवेटली बेचिए, प्राइवेटली मेरे को शेयर देना है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, दे सकता हूँ, बुलाकर पूछ लूंगा। घर के रिलेटिव को चाहिए तो क्या करूंगा, दे दूंगा, पैसा ले लो। लेकिन आप मार्केट में प्राइवेटली आना, प्राइवेटली आना इस कंपनी में, और इसका मेंबर भी 200 होगा, मालूम है। इसका शेयर भी ट्रांसफर करना इतना क्या नहीं है, आसान नहीं है। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी मतलब जिसमें पब्लिक को ओपनली हम न्योता देते हैं, क्या कोई भी व्यक्ति मेरा शेयर ले तो मैं उसके लिए प्रशांत एक प्रोस्पेक्टस निकालूंगा। मैंने ऐसी एक किताब, उसमें मैं लिख दूंगा मैं कितना शेयर बेचूंगा, मेरा काम क्या है, मेरा सारा डिटेल प्रोस्पेक्टस में। जैसे कॉलेज में भर्ती होते नहीं देते, एक तो प्रोस्पेक्टस मिलेगा, देखना अभी सारा डिटेल देगा, कॉलेज का नाम क्या है, कॉलेज कब बनी थी, कॉलेज का टारगेट क्या है, कॉलेज का प्रिंसिपल कौन है, कॉलेज में छुट्टी कब कब रहेगी, पूरा डिटेल क्या होगा, उसको क्या कहते हैं, और उसमें एक फॉर्म रहेगा, उसको भरना है। तो उसी तरह से कंपनी परेशान पब्लिक लिमिटेड कंपनी मार्केट में प्रोस्पेक्टस लाएगी और उसमें इन्वाइट करेगी कि कोई भी बंदा मेरी कंपनी का हिस्सेदारी खरीद सकता है, उसको कहते हैं शेयर। मान ले एक छात्र बोला सर बबलू भैया मैं पूरा ही हिस्सेदारी खरीद लूंगा, तो शायद पूरा वो क्या नहीं करेगा, बेचेगा ही नहीं। आप तो समझ रहे हो भाई प्रशांत, ये तो समझ रहे हो, पूरा हिस्सेदारी मतलब तुम बोलता है 100% उसका दबदबा मेरा होगा, तो वो बहुत क्या है, मुश्किल है। कंपनी ध्यान रखिएगा कि आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी द प्रशांत ओपन मार्केट में पब्लिक को बोलती है मेरा शेयर खरीद, रेट मैं बता दूंगा। सर फायदा क्या होगा शेयर खरीद के कि आप जो वहां पैसा लगाओगे बदले में आपको प्रशांत शेयर बोल के एक वर्ड मिलेगा। आप अपने दोस्तों से क्या होगा, देख मैंने रिलायंस का 500 शेयर खरीदा है, देख मैंने पावर ग्रिड कंपनी का 600 शेयर, वो बोलते हैं 600 शेयर क्या है, 600 शेयर एक क्वांटिटी हुआ, 1 2 3 4 करके। समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ? तो शेयर को हमेशा नंबर में कहते हैं, ये मैं बताया था। तो ये ध्यान रखना, ये वाला कंपनी और इसका मेंबर अनलिमिटेड होगा, क्या? और प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, उसको कहते हैं पब्लिक। यही शेयर हम लोग यही पढ़ेंगे। अब प्रशांत बताइए कोई भी कंपनी हो, भले उसका बहुत सा कंपनी में हम लोग उस दिन पढ़े थे फॉरेन कंपनी लिखवाया था, याद कीजिए, मैं बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ा दिया हूँ। सर प्रशांत उस दिन जब मैं टाइप्स ऑफ कंपनी बोला था, इतना टाइप्स है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हमें प्रशांत क्या करना है, और ये डिफरेंस 4 नंबर में आता है। 4 मैं लिखवाया हूँ, बस वही पॉइंट लिख देना काफ़ी है। इसमें पूछता है नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होंगे, इसमें पूछेगा क्या डायरेक्टर्स का नंबर क्या होगा, ये पूछता है। सर दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो आप देख लीजिएगा। सर ये मैं पढ़ाया उसको आज लगूंगा नहीं तो समय चला जाएगा। सर उसके बाद सुनिएगा, चलिए सर हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, हाँ अब प्रशांत थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि सर टाइप्स ऑफ कंपनी में ये तो है ही और बहुत सा है, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, उस दिन पढ़े थे गर्ल्स, गवर्नमेंट कंपनी, पहले एक बार सुने ना, स्मॉल कंपनी, सर बहुत सा क्या है प्रशांत कंपनी है, निधि कंपनी है, मतलब तुम परेशान हो जाएगा। सर हमें एक बार ये क्या करना है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय क्या, गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, सर लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी। हाँ लिस्टेड अनलिस्टेड को ध्यान में रखना, लिस्टेड कंपनी वो कंपनी है जिसका सिक्योरिटीज क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में परचेज और सेल होता है, मैंने वो वहाँ अपने आपको लिस्टेड करवाया है। देखना रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक कंपनी तो है, कौन सी, पब्लिक कंपनी है, क्योंकि उसका शेयर कोई भी खरीद बेच सकता है, लेकिन यार रखना वो लिस्टेड है। लिस्टेड माने तुम लोग जब सुबह सुबह शेयर मार्केट खुलता है तो देखना उस स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज किसको कहते हैं, जहां शेयर का खरीदा और बेचा होता है विथ ए रिकॉग्नाइज सिस्टम से, तो पसंद वहां उस शेयर का नाम क्या है, रेट दिखाता है, रेट, वो हो गया लिस्टेड कंपनी। और अगर मैंने वहां पे लिस्टेड नहीं, लिस्टेड मैंने आपको वहां पे नाम लिखवाना पड़ेगा,
और नहीं लिखवाए तो क्या हो गए, अनलिस्टेड माना जाता है, वो अनलिस्टेड हुआ। चलिए, प्राइवेट कंपनी नॉर्मली अनलिस्टेड ही होती है। सर ये सब हो जाएगा। अब हम लोग लिख लिए थे, मैं देख रहा हूँ ये पूरा लिखवा दिया हूँ। एक बार बोले थे डिफरेंस लिखवा दिया, यही तो प्राइवेट पब्लिक का डिफरेंस हो गया था, 1% कंपनी हो गया था, शेयर भी बता दिए थे। अब सुनिएगा सर, अगले दिन का कहानी हुआ था शेयर ना, पहले क्या पढ़ेंगे हम, शेयर कैपिटल, और एक टर्म में पढ़ाया था क्या, शेयर। ये दोनों परसेंट क्या है, अलग अलग टाइप है, मैंने टर्म अलग है, शेयर कैपिटल। अच्छा गर्ल्स बताओ कि तुम हम लोग पार्टनर बन के जब बिजनेस करेंगे तो वो जो कैपिटल होगी वो किसकी है, पार्टनर की है। पार्टनर ए का कैपिटल बी का। उसी तरह से कंपनी में भी तो कैपिटल होता है, लेकिन वो कैपिटल बहुत से व्यक्तियों की होती है, तो सबका नाम नहीं लिखकर क्या लिखा जाता है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल मतलब बहुतों ने प्रशांत वो कैपिटल वहां लगाई है, सीधी बात। अच्छा हो गया सर, शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल का एक स्मॉल पार्ट को क्या कहते हैं, शेयर। एक बच्चा बोला सर कुछ समझ में नहीं आया। मान लेते हैं, सोनी देखिए तो भैया, मान लेते हैं कि प्रशांत एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, वो बोला कि सर उसका डायरेक्टर मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहता है कि हम लोग सोचे हैं कि हमारा कैपिटल क्या, बिजनेस करेंगे तो हमको कितनी कैपिटल चाहिए, 1 लाख। तो प्रशांत उनको कैपिटल कितना लग रहा है, सर एक ही क्यों, बहुत कम है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नया लॉ कहता है मिनिमम पेड अप कैपिटल बोल के कुछ नहीं रहा। पहले होता था भाई समझना, उसको चांडक, ये कैपिटल का चक्कर क्या है प्रशांत, कैपिटल मतलब होता है कोई कंपनी बनाओगे तो उसका मामूली इतनी कैपिटल तो होनी चाहिए, लेकिन नए एक्ट में क्या नहीं किया है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक का कोई मेंशन नहीं किया है। बोला मिनिमम पेड अप कैपिटल, तब कुछ भी आप कैपिटल हाँ रख सकते हो, और मैक्सिमम भी प्रशांत क्या है, अनलिमिटेड चाहिए। अब तो मैं मान लेता हूँ प्रशांत एक्स लिमिटेड एक कंपनी बनी है, इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। ये लोग बोला कि बबलू सर हमारा 1 लाख का कैपिटल होने से हम धंधा पानी बिजनेस क्या करेंगे, अच्छे से चलेगा। तो मैं बोला भैया 1 लाख का कैपिटल तुम लाओगे कहाँ से, यही तो पब्लिक देगा, पब्लिक देगा। लेकिन प्रशांत एक पब्लिक के जेब में सिर्फ क्या है, 10 ही रुपया है। वो बोला सर 10 रुपया दे दूं, बोला हाँ दे दे। तो प्रशांत 1 लाख की कैपिटल में उस व्यक्ति ने कितना दिया, 10। तो बता हमारा कैपिटल कितना आ गया, 10, और इसको भिड़ाने वाला कौन था, ये व्यक्ति था, तो ये उसकी कैपिटल हुई। तो ये जो 10 रुपया है, इस वाला प्रशांत क्या हो गया, 10 ही क्यों लिए सर, अब 5 रुपया लो, ये 5 लेकर आए, बोला ना 5 नहीं लूंगा। क्यों, अब सुनिए, तो मैं 1 लाख की जो प्रशांत उससे कैपिटल लेना चाहता हूं पब्लिक से, तो मैंने एक नियम बनाया है कि भैया मिनिमम किसी को भी लेना है तो क्या, वो एक ना गज बोलने दीजिए, 1 शेयर लेगा और मेरा 1 शेयर 10 रुपए का होगा। तो प्रशांत 1 लाख को मैं 10 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। ये 10 को हम क्या कहते हैं, प्राइस ऑफ शेयर, यानी मेरा 1 शेयर 10 रुपए का होगा। ये लाया था 2 रुपया, होगा प्रशांत, बोला भैया मिनिमम 1, इससे नीचे मैं नहीं जाऊंगा, ला 10 रुपया ला। बोला बबलू सर 2 रुपए का शेयर दो ना, शेयर क्या नहीं होगा, पॉइंट में नहीं दिया जाता है, फ्रैक्शन में नहीं होगा, नहीं समझे क्या, फ्रैक्शन बने भैया। वो बोला थोड़ा कम दे दो, अरे कम कैसे होगा, या तो 1 ले या क्या ले, 2 या 3। ए भाई ये मार्कर पेन लेगी 30 रुपए का, तो 1 का दाम 30 है। तुम बोलेगी कि सर मेरे को 6 रुपए का मार्कर पेन दो, मैं कहां से दूं, सिंपल वर्ड, आपको लेना होगा या तो 1 या तो क्या 2। तो मैं बोला देख भैया मेरा मिनिमम दाम है 1 शेयर बराबर 10 रुपया, तो तुम 10 लाए तो 1 शेयर ले ले। लेकिन प्रशांत तब कैपिटल मैंने कितनी इकट्ठा की, सर 10 ही रुपए का कैपिटल आया। प्रशांत दूसरा व्यक्ति आएगा, वो बोलेगा सर मुझे भी क्या करो, शेयर दीजिए। मैं बोला तुम 20 लाया क्या, बोला हाँ मैं सर 20 रुपया लाया हूं। तो प्रशांत बात नहीं, मैं 20 रुपए वाले को 2 शेयर दूंगा। तो प्रशांत बता कैपिटल हम किससे इकट्ठा कर रहे हैं, ओ सर आप बेवकूफ बना रहे हो, पैसा तो यही लोग लगा रहे हैं, ये कैपिटल 10 लगाया, वो 20, कोई 30, कोई 40 करके क्या होगा। तो बता 1 लाख के भीतर बहुत हिस्सेदारी है कि नहीं है, बहुत है, इसलिए नाम क्या पड़ गया, शेयर कैपिटल। मैंने एक व्यक्ति की नहीं है, बहुतों की है। मैंने कल वापस प्रशांत ये कैपिटल उन लोग को मैं लौटाऊंगा, तो एक को देने से होगा ना, सबको देना होगा, यानी कैपिटल सबसे मैंने इकट्ठा किया, वर्ड क्या हुआ, शेयर कैपिटल। बहुतों का शेयर है उसमें, एक जन का नहीं है, लाखों व्यक्ति हो सकता है, इसीलिए वर्ड होगा क्या। तो गर्ल्स एक बार बताओ, तो तुम वहां से गर्ल्स, तो 1 शेयर 10 रुपया, सर ये 10 रुपया कहां से आया मुझे नहीं मालूम, इसी को कहते हैं शेयर का दाम, दैट इज फेस वैल्यू। ये पार, ये 1 रुपया भी होगा, 2 भी हो सकता है, 5 भी, 10, 20, मैंने कितना रखा, ये मेरी सोच है। ये भैया हम लोग जो प्रशांत कोचिंग लाइन वाले होते हैं, तो हम लोग अपना रेट कैसे निकालते हैं कि तुम इतना रुपया देना, तो ये तो मेरा मर्जी है, ये तो क्या है। अब बता, ये बोलेगी सर आप जो सर्विस देते हो तो उसका कोई कॉस्ट तो होता ही नहीं है। कॉस्ट मैंने आप जब पढ़ाते हो तो मैं क्या, ऐसा थोड़ी होता है गर्ल्स की, बाजार से पहले रॉ मटेरियल लाता हूँ, लेबर बुलाता हूँ, कुछ बना कर तेरे को थोड़ी दूंगा।
तब मैं अपना कॉस्ट कैसे निकालूंगा? सर आपका कॉस्ट क्या हुआ, थोड़ा प्रॉफिट जोड़िए। प्रशांत ये छात्रा बोली प्रॉफिट जोड़िए तब ना रेट आएगा, आप कितने में दोगे। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा कॉस्ट कैसे आएगा बताओ? मैं तो कोई रॉ मेटेरियल अभी भी नहीं समझी, कोई सामान लाकर बना कर दूंगा तब ना उसका कॉस्ट आएगा कि भाई देख मेरा 200 रुपये तो इसका बनाने का लगा, 20 रुपये मुझे बिजनेस किया हूं तो प्रॉफिट का, तो 220 मेरे बेचूंगा। लेकिन हम लोग ट्यूशन लाइन में परेशान कोई भी क्या नहीं है, कॉस्ट का है, मैं तो सर्विस दे रहा हूं, मेरा लेबर बेच रहा हूं। तो परेशान वही क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कि शेयर का जो दाम होगा वो 10 रुपया एक का होगा, ना 20 होगा, ना 40 रुपया रखोगे, ना 1 ना 2। तो ये डिपेंड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर। एक शेयर का प्राइस होगा, उसको कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहना? इसको अगले दिन पढ़ा दिए थे, दिस इज ट्रीटेड एज फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर ऑफ वन। अब इसको मैंने खबर दिया है तुम 2 रुपया कैसे लाया, मैं तो पहले ही प्रोस्पेक्टस में बोला था कि मेरा एक शेयर क्या है, तो 10 रुपया मिनिमम नहीं है तो घर में रहो, तब आए क्यों मेरे पास लेने। बस इस तरह 10 लगाओ या फिर कितना लगाओ 20 या कितना 30 लगाओगे तो 3 शेयर दूंगा। तो प्रशांत तब मोटी बात क्या हुई कि हम अपनी पूरी कंपनी की कैपिटल को शेयर में क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में बांटने को कहते हैं क्या, शेयर। उस यूनिट को कहा जाता है शेयर। तो प्रशांत कहानी क्या बना, मेरे को कितनी कैपिटल चाहिए, 1 लाख को। मेरे को एक दोस्त बोला कि तब एक सर आप डायरेक्टर हो, एक काम करो 1 लाख को 10 रुपये से क्या करो, डिवाइड करो, तो आएगा क्या 10,000 क्या शेयर। प्रशांत देख ले भैया क्या आया, तो 10,000 शेयर। इसका मतलब प्रशांत मेरे को एक जन पूछा, बबलू सर आप अपनी जो कंपनी बना रहे हो उसमें कितना शेयर रखे हो, हाउ मेनी शेयर्स आर देयर। मेरा टारगेट है मैं 10,000 शेयर बेचना चाहता हूं, 11 क्यों नहीं किया, मेरी मर्जी, मेरे को चाहिए कितना, तो 10,000 शेयर। एक शेयर का रेट क्या है, 10,000 इंटू 10 1 लाख, ऐसे 1 लाख। अब बता वो 10,000 शेयर एक व्यक्ति लेगा ना, बहुत जन। तो इसका ना ये भी ली, वो भी ली, ये भी ली, सबको जो लेगा उसको कहेंगे शेयर होल्डर। यानी जो वो शेयर खरीदेगा इस कंपनी का एक्स लिमिटेड का, मान ले ये गुनगुन खरीदी है, तो ये अपने आप को क्या कहेगी, पड़ोसी में अपने दोस्तों से क्या कह रही है कि मैं एक्स लिमिटेड का एक शेयर होल्डर हूं। ये दोस्त पूछा भैया कितना शेयर खरीदी, बोली मैं 500 शेयर खरीद के रखी हूं। तो दोस्त तुरंत समझ गया 500 शेयर इंटू, यानी तुम वहां कितना कैपिटल भिड़ाई है, 5,000 उस कंपनी में 13 लगा हुआ है। सर लोन है क्या, ना ये लोन नहीं है, कैपिटल है। लोन बोल के देती ना तो तुम 1 साल बाद जाती है इंटरेस्ट दे, इस पे आपको क्या नहीं होगा। इसीलिए इस कैपिटल को रिस्क कैपिटल भी कहते हैं। तुम लगा तो दिए, अब मान ले कंपनी लॉस में है, प्रॉफिट ही नहीं आएगा तो तेरे को क्या नहीं होगा, कुछ मिलेगा ही नहीं। अरे मेरा क्वेश्चन है 5,000 रुपया आपने भिड़ाया है, 500 शेयर खरीदा है, तो एक दोस्त तेरा कह रहा है अरे भैया बैंक में लगा, वहां 8% 9% है, ये कुछ देगा, ये कुछ लिख के ही नहीं दिया है। बोला खाली कैपिटल दो, बिजनेस करने का मौका दो, इस कैपिटल से बिजनेस करके जो कमाऊंगा आप ही को दूंगा। क्यों? क्योंकि यू आर ओनर एज पर लॉ। लॉ क्या बोला इन लोग को, ओनर का दर्जा दिया मैंने, तुम क्या नहीं दियो, लोन नहीं दियो। मान ले बाद में लड़ाई हो गया ना, तुम बोली सर मैं तो 5,000 दी थी, मुझे मालूम था 5,000 देने से 5,000 रुपया मुझे आप कुछ तो दोगे, ईयर कैंड में कुछ परसेंट कुछ नहीं मिलेगा। ये रिस्क कैपिटल है। प्रॉफिट होगा तो क्या करेगा, वो तेरे में बटेगा, लेकिन तेरे में क्यों, अब तुम खरीदिए तो ये भी तो शेयर लिए, तो वो प्रॉफिट सभी शेयर होल्डर के बीच में, जो जितना शेयर खरीदा है उसके प्रोपोर्शनेट हिस्से में बटेगा। ऐसा नहीं कि तुम ज्यादा ले लेगी इसको क्या करेंगे, मतलब लॉ क्या कह रहा है, जो जितना शेयर खरीदा, ये तो एक ही शेयर खरीदा था प्रशांत 10 रुपये वाला, तो इसको प्रॉफिट में अंश बहुत क्या होगा, कम मिलेगा। और जो वो 500 शेयर खरीदिए तो हम उसे क्या करेंगे, तो उसको बांटेंगे कैसे, ये कैश फ्लो में पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर, कैश फ्लो में। वही करना पड़ता है, टफ लगता है, बच्चा समझ ही नहीं पाता सर प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है, छोड़िए। तो प्रशांत याद रखना कि हर कंपनी की एक शेयर, सुनिए अब, एक शेयर कैपिटल होती है, कितनी होगी, वो 1 लाख भी हो सकती है, 10 लाख भी हो सकती है, 1 करोड़ भी, और 10 करोड़ 100 करोड़ भी हो सकती है। सर ये कैपिटल कितनी होगी, क्या इसका एक्स लिमिटेड के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सर जो सदस्य है, क्या उनको लॉ से परमिशन लेना होगा। हाँ, कंपनी जाकर बोलता है भैया तेरा कैपिटल जो तुम सोचा ना 1 लाख होगा या 10 लाख होगा या 5,000 करोड़ होगा, तो पहले हमसे क्या कीजिए, परमिशन लीजिए कि हम पब्लिक को इतना शेयर क्या करेंगे, बेचकर इतना कैपिटल लेंगे। तो प्रशांत ये चिट्ठी लिया, चिट्ठी लिखा मैंने क्या सर, ये यहाँ पे पूरा कागजात भेजा और बोला सर मुझे क्या करो, आप लोग इजाजत दो क्या कि मैं इंडियन मार्केट में 10,000 शेयर 10 रुपया वाला बेचना या इशू करना चाहता हूं, और करके क्या 1 लाख रुपए की कैपिटल
पब्लिक से इकट्ठा करना चाहता हूं, तो लॉ इसको 10,000 शेयर का परमिशन देगा कि नहीं देगा, ये किस पे डिपेंड करता है? कंपनीज एक्ट में आरओसी है, एक हेड होता है, बोले नहीं थे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, वो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में बैठा हुआ है, बोला बबलू सर पहले लाओ कागज पत्र जमा करो, फिर मैं बताऊंगा आपको 10,000 शेयर में बेचने का अधिकार। तो इसका ना आप कितना भी गर्ल्स क्या सीखे कि आपकी जो कैपिटल आप तय कर रहे हो, मेरी कैपिटल 1 लाख होगी, ना 10 लाख, ना 10 करोड़, ना 100 करोड़, ना 1000 करोड़, तो पहले कितनी कैपिटल आपको मैक्सिमम क्या करनी है, पब्लिक से क्या करने का, लेने का है, वो पहले आप कंपनीज एक्ट में आरओसी से क्या कीजिए, उनको बताइए कि सर मैं इतना कैपिटल इकट्ठा करूंगा। वो 1000 करोड़ भी हो सकता है, क्या 10,000, और हो सकता है 1 लाख की भी हो, ये लोग परमिशन देगा तब होगा। तो प्रशांत जितनी कैपिटल का एक कंपनीज एक्ट ने मुझे क्या किया, परमिशन दिया, उसको कहते हैं ऑथोराइज कैपिटल। तो आज नया कहानी स्टार्ट होगा कहां से, ऑथोराइज कैपिटल। एक बार सोनी या कोई बॉयज अब है, ऑथोराइज कैपिटल वो कैपिटल है जिससे ज्यादा कैपिटल तुम एक्स लिमिटेड लॉ के खिलाफ चला जाएगा। मान ले मैं परमिशन लेके आया हूं इन लोगों से कि भैया मैं बाजार से 1 लाख रुपया इकट्ठा करूंगा, इससे ज्यादा नहीं, सर 1 रुपया भी ये परमिशन दिया, तो प्रशांत ये ऑथोराइजेशन दिया, मतलब एक तरह का इजाजत कि ठीक है तुम 1 लाख रुपया क्या कर, तो वो कौन सा कैपिटल हुआ, ऑथोराइज इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट ए कंपनी कैन कलेक्ट फ्रॉम द ओपन मार्केट, नॉट मोर देन दैट, उससे ज्यादा मैं कलेक्ट नहीं कर सकता, तो वो होता है ऑथोराइज कैपिटल। सर पढ़ के क्या करे, वही उसी से तो एक चैप्टर सेकंड वाला जो चैप्टर पढ़ाऊंगा शेड्यूल 3, उसमें आपको लिखना पड़ेगा ऑथोराइज कैपिटल आपकी कितनी है, तो वो परमिशन लेंगे हम। सर वो ऑथोराइज हुआ, तो प्रशांत ऑथोराइज कैपिटल क्या है, जो आपको सर आरओसी से, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एक व्यक्ति है, उससे इजाजत लीजिए कि सर मैं इतना कैपिटल पब्लिक से ज्यादा हमारा इकट्ठा करने का इरादा है। जैसे तुम कोई मकान बनाएगी तो म्यूनसिपैलिटी से परमिशन लेगी ना, कहाँ से लेगी, क्यों वहीं क्यों जाएगी, कंपनी एक्ट में जा, अरे वह आरओसी को बोल सर एक तो मकान बनाएंगे, तो वो यार ना वो मैटर हमारा म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन देखेगा, अरे वो हमारा क्या होगा, उसको क्या कहेंगे, लोकल मैटर है, तो लोकल मैटर वो लोग देखता है। तो तुम वहाँ जाकर भैया क्या कर, नक्शा दे, बता कितना तला मकान बनाएगी, फिर वो लोग पास करेगा। अगर वो मकान जमीन में बन नहीं सकता तो आपको परमिशन नहीं मिलेगा, तब तो आप 15 तला की मकान बना सकते हो, तो आपको म्यूनसिपैलिटी में नेसेसरी कागज जमा दे के, वो काम तेरे को मान ले आता नहीं है, तो आर्किटेक्ट नक्शा बनाएगा, एक आदमी उसको क्या करवाएगा, जमा करके पास करवाएगा। हमारे बस का नहीं भी हो सकता है, तो तुम पास करवाई कि सर हमें कम से कम 3 तल्ला मकान बनाने का आप क्या कर दो, और वो भी नक्शा के साथ, रूम का साइज, ये हाइट, विंडो सारा का परमिशन देगा। मालूम है, खाली जगह का नहीं, क्या कहाँ किचन होगा वो भी उनको बताना है, कहाँ हॉल होगा वो भी उनको पता, बाजू में कितना जगह छोड़ोगे वो भी बताना है, गेट कहाँ से निकलेगा, पहचान क्या होगा, ये बोली सर इतना कुछ परमिशन लेना पड़ेगा, हाँ लेना ही पड़ेगा, वही होता है लीगल। और वो हमारे चेयरमैन साहब बोले ठीक है एक काम कर, तुम 3 तल्ला मकान बना ले, वो परमिशन वहाँ पे साइन होके कागज आ जाएगा, वही होता है सर, उसके वो प्रूफ करता है कि आपको परमिशन। अब ये बनाई 3 तल्ला लेकर 6 तल्ला, बस ऐसे ही बोले तो लॉ के खिलाफ हो गया। ऑथोराइजेशन कहाँ तक का है, उससे ज्यादा जाना ही नहीं है। अगर 6 करना था तो शायद एक रिवाइज पिटीशन देना होगा कि सर मुझे और इजाजत बढ़ाओ, और वो सोच के बढ़ाएगा। हो सकता है तेरा मकान उतना स्ट्रेंथ क्या नहीं कर पाएगा, रख नहीं पाएगा, गिरेगा, तो ना सर 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, दे नहीं पाएंगे हम। तो मैं वही कह रहा हूं कि सर तब क्या होता है कि कोई भी काम करोगे, मतलब कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल क्या होगा वो हमें आरओसी से, वो आप लिख के दीजिए, वो देगा परमिशन में। तो 5,000 करोड़ की भी कैपिटल लेना उसे, क्योंकि ये लोग जितना परसेंट कैपिटल ज्यादा इकट्ठा करेगा, रोजगार उतना क्या होगा, फैलेगा, उतनी डिमांड है तब कैपिटल की। हमारे पास तो घर में बेकार है, मैं बोला इसको दे, इससे रोजगार भी बढ़ता है, क्या होगा, विकास भी होगा। तो परसेंट कंपनी जितनी फॉर्म होगी उतना बेहतर है, खराब कहीं भी नहीं है। हाँ बट कंपनी के लिए इसीलिए सरकार ने ये एक्ट लाया है कि बोला भैया ना उनका शिकंजा भी कसना होगा। मालूम पड़ा पैसा इकट्ठा करके चले गए तब आदमी का भरोसा ही टूट जाएगा, कंपनी बनेगी नहीं, एक भी जॉब मार्केट में परेशान क्या नहीं है, रहेगा ही नहीं, रहेगा कहां से, कंपनी तो नौकरी देगी आपको। तो कंपनी बनना तो जरूरी है, लॉ कहता है बना, पब्लिक का पैसा ले बट मुझसे परमिशन ले। और मेरा एक्ट को पूरा पढ़ लेना, 470 सेक्शन है, इसीलिए कंपनी बनाना बहुत कठिन है। बना लोगे तो उसका सारा रूल्स क्या करना है, फॉलो करने के लिए CA CS MBA की जरूरत है, उनको ये काम आएगा। बहुत लंबा काम है, हमें थोड़ी आता है, सबको थोड़ी आ जाएगा। जो पढ़े लिखे वो पूरा मैटर, लीगल मैटर परेशान क्या करेगा, पढ़ के वो काम कराएगा तो हो गया। तो गर्ल्स एक कैपिटल याद रखना, कौन सा होगा, ऑथोराइज। सर
इसके लिए पूरा लंबा कहानी है, हाँ, लंबा कहानी है। तो पहचान मैं परमिशन ली, ये छात्रा 3 तल्ला 3 फ्लोर का क्या करेगी तुम बता, 3 फ्लोर का परमिशन ले ली, 6 तो बना नहीं पाओगे ना, 4 ना, उससे थोड़ा भी ज्यादा ना, क्या कम कम बना सकते हो तुम। 3 तल्ला का परमिशन ली, अभी 1 तल्ला बनाए, बोली सर अभी मेरा बजट या पैसा नहीं है, मैं परमिशन ले लूँ आगे बनाऊंगी, तो आप उससे कम बना सकते हैं। ये समझ में आ रहा है सर। तो इसका ना क्या होता है, तुम जितने कैपिटल का, जितनी कैपिटल का तुम परमिशन ली कि सर मैं 10 लाख की कैपिटल पब्लिक से लूंगी, बट परमिशन लेके जाकर मुकर गई 10 लाख की कैपिटल, प्रशांत ये इकट्ठा नहीं करके हम अभी पब्लिक से क्या किए 8 लाख तक का शेयर बेच दिए। पब्लिक बोला भैया 2 लाख का परमिशन लिए थे, अरे वो शेयर जब जरूरत पड़ेगा उस समय इशू करके पैसा ले लूंगा, अभी मेरा 8 में काम चलेगा। तो लॉ बोलेगा ज्यादा क्यों लिया सर, ज्यादा आप ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है। आप फर्दर एक्सपेंड, अरे भैया काम बढ़ेगा 2 साल बाद, पैसा लगेगा, तब मुझे परमिशन लेने की क्या नहीं है। तो वो सर, तो विद्यार्थी क्या सुना है, कंपनी जितने का परमिशन लिया मैक्स टू मैक्स कैपिटल, उसको कहना ऑथोराइज। लेकिन मालूम चला कंपनी चालाक है और सारा शेयर वो क्या नहीं किया, बेचेगा नहीं, 10 थोड़ा शेयर रख लिया, अब बाद बाकी बेच के पैसा लाने का सोच रहा है। तो पहचान जितना शेयर हम ओपन मार्केट में पब्लिक को ऑफर करेंगे, तुम लोग मेरा शेयर खरीद और इतना पैसा क्या कर दे, उसको क्या कहना, उसको कहते हैं इशूड कैपिटल। सर ये जरूरत है, अरे पूरा अगर इशू ऑफ शेयर और जो चैप्टर प्रशांत यही तो चलेगा। इशूड कैपिटल अलग है, ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज इशूड से क्या होगा, ज्यादा हो सकता है। मैंने परमिशन 10 लाख रुपए की कैपिटल का लिया, बट मार्केट में प्रशांत अभी मैं शेयर कितने का बेचकर पैसा 8 लाख का पैसा, यही बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अच्छा प्रशांत मान ले कि कंपनी जो परमिशन लेगी कि मैक्सिमम कैपिटल मेरा मैं इतना रखना चाहता हूं और इतने रुपए के मैं शेयर बेच के पैसा इकट्ठा करूंगा, तो आप जो परमिशन लिए उसको क्या कहना, ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो ये क्वेश्चन सर हमारे क्वेश्चन पेपर में आ सकता है थ्योरी में। तो थ्योरी तो गर्ल्स पूछती है, पहले समझिए आप, सर को सुनना होगा। तो आज हम लोग परेशान पढ़ते हैं कि कैपिटल भी कितने तरह का हुआ। तो सेकेंड क्लास का हमारा जो वो पेज एक होगी कौन सी, ऑथोराइज कैपिटल, बहुत काम का है सर। हमारा सम्स 1 इंच इसके बिना गर्ल्स क्या नहीं होगा, बनेगा नहीं, आप बना नहीं पाओगे। आगे के चैप्टर 4-5 चैप्टर है सर इससे रिलेटेड। एक ऑथोराइज कैपिटल, इसको लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत इजी लगेगा सर। सर इसका दूसरा नाम है बॉयज गर्ल्स, हाँ 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 बोलो बोलो, इसको नॉमिनल कैपिटल भी बोला गया है, और REGISTERED रजिस्टर्ड बॉयज गर्ल्स, देखिए तो कैपिटल, इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहेंगे। इसका मैं थ्योरी गर्ल्स लिखा नहीं रहा हूं। ऑथोराइज कैपिटल तब क्या हो गया, अगर आपको एक चलता नॉलेज में रखना है तो गर्ल्स तुम लोग सुनना, एक चलता नॉलेज मतलब होता है सर एक बेसिक आइडिया, मैं खाली हिंट्स दे रहा हूं, जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, तो लिखवाऊंगा नहीं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो सर, मैं शॉर्ट में, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी होता है। ये क्या होता है गर्ल्स तब, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, मैंने इससे ज्यादा की कैपिटल आप ओपन मार्केट से रेज मैंने इकट्ठा नहीं कर सकते, रेज मैंने इकट्ठा, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। ये किसका मैक्सिमम अमाउंट होगा, कंपनी का, ऑफ ए कंपनी। और ये आपको क्या करना पड़ेगा, मेंशन कर देना पड़ेगा। मेंशन मैंने प्रशांत, जैसे तुम जब मकान बनने का परमिशन लेगी तो उसमें तो लिख के देगा ना म्यूनिसिपैलिटी की मैंने इजाजत 3 तल्ला के दी है, तो वो चीज उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए कंपनी का होता है। ये थ्योरी में मत लिखना है, जस्ट समझाए हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, इट इज स्टेटेड, मैंने ये लिखा हुआ रहेगा, कहाँ गर्ल्स ये लिखा हुआ रहेगा, इट इज स्टेटेड माने ये उल्लेख रहेगा कहाँ, इन 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 मेमोरेंडम, मेमो, ये नाम बोलिए आप लोग को पता होगा, ऑफ अब एक छात्र परेशान हो गया, सर ये क्या है, अरे भैया जब हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस करते थे तो एक पार्टनरशिप डीड बनता था, नेम ऑफ द पार्टनर, नेम ऑफ द कंपनी, नहीं समझे, तो वही उसी तरह का क्या कंपनी में भी बनता है, उसमें आपको क्या करना होगा, उल्लेख कर देना है कि सर हमारी मैक्सिमम कैपिटल इतनी होगी, और उसमें वो लिखा, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसी तरह का हुआ जैसे पार्टनरशिप में डीड नहीं, उसमें ये क्या रहेगा, लिखा हुआ रहना चाहिए। प्रशांत मान लीजिए
ऑथोराइज कैपिटल तब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल है, उससे ज़्यादा मैं मार्केट में शेयर इशू करके पैसा नहीं ला सकता, वो मेरा मैक्सिमम है। तो सर इसका कोई एग्जाम्पल आप बना लोगे? देखो कैसे दिखा दे रहा हूँ। मान लेते हैं एग्जाम्पल, सर एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसको बढ़िया से लिखेगी प्रशांत। इनका सवाल में क्या रहेगा गर्ल्स? लिखा हुआ रहेगा, क्या लिखा रहेगा बोलिए अब, कोई बोल पाओगे कि इसका ना मैक्सिमम कैपिटल का ये लिखना है ऐसे, एक्स लिमिटेड कंपनी का नाम हुआ, ठीक है। तो मान लें इनका ऑथोराइज कैपिटल क्वेश्चन में लिखा है 1 लाख, ध्यान से, अरे बात मत करो अभी, लिखो 1 लाख ये लोग शेयर बेच सकता है। 1 लाख क्या बेचेगा? शेयर 2 तरह के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। ये बोला था क्या मैं? ओ ये नहीं, तब ठीक है करवा दूंगा सर। शेयर का नाम होता है इक्विटी। तो पहचान, इस कंपनी का एक्स लिमिटेड ने क्या किया है, इसका डायरेक्टर लोग मैक्स टू मैक्स क्या करेगा, 1 लाख शेयर बेचेगा। 1 लाख इक्विटी शेयर्स कितने रुपए वाला? ऑफ ₹10 ईच, मैंने एक शेयर का दाम मैंने क्या रखा है। तो बता, तो इनका ऑथोराइज कैपिटल कोई छात्र मदद नहीं करेगा किसी को भी। ऑथोराइज कैपिटल चांडक इस कंपनी के पास तब मैक्सिमम कैपिटल लेने की ताकत कितनी है? ना ना ऐसे मत बोलिए, बच्चा की तरह बताइए। 1 लाख प्रशांत इक्विटी शेयर्स हम बेचेंगे गुना 10 इंटू 10। ये देखिए ये हो गया कौन सा कैपिटल? और मैंने 10 लाख रुपए से हम ज़्यादा पब्लिक से इकट्ठा नहीं करेंगे, ये मैंने को परमिशन। सही तो बोला विद्यार्थी, 1 लाख शेयर है गुना कितना 10, कितना रुपया आया, यानी कैपिटल 10 लाख रुपए की होगी। और शेयर कॉट हुआ, नंबर बोलिए ना, ये काम आएगा तो भाई तेरे। ओ सर ये ऑथोराइज है, ये सवाल में लिखना पड़ेगा। अरे हाँ लिखना पड़ेगा सर। दूसरा आएगा हमारे WB बोर्ड, IC बोर्ड, CBSE बोर्ड, CA इंटर, कुछ भी पढ़ लो आप सर, सबका अकाउंट्स यही है। इशूड कैपिटल क्या होगी? अब कौन सी कैपिटल? अच्छा मान लीजिए विद्यार्थी अभय कि हम लोग 1 लाख शेयर का क्या किए हैं, अभय कुछ समझा पाएगा? इजाजत। अरे इजाजत मैंने परमिशन लिए कि हम लोग 1 लाख शेयर बेचेंगे, मैं परमिशन लेकर आ गया। अब मैं डायरेक्टर हूँ, मुझे शेयर मार्केट में क्या करना है, इशू करके, अरे पैसा लेना है, वही तो कैपिटल है कंपनी, उसी से तो कारोबार करूंगा। तो इन शेयरों को मैं बेचना चाहता हूं, मैंने इशू वर्ड लाना, तो कॉटो शेयर इशू कर सकते हो। 1 लाख बोले, उसको बोले अबे 1,10,000 कैसे होगा सर? आप परमिशन कितने का लिए? कहाँ से 1,10,000 होगा? जेल थोड़ी जाना आपको। तो 1 लाख के ऊपर तो मैं जा ही नहीं सकता। या तो मैं 1 लाख शेयर मार्केट में क्या कर दूंगा, अरे प्रोस्पेक्टस में लिखा रहेगा मैं 1 लाख शेयर बेचना चाहता हूं, जिसको लेना है पूरे इंडिया में वो ले सकता है। तो प्रशांत, लेकिन मैंने पूरा शेयर नहीं छोड़ा, मैं सोचा 20,000 शेयर बाद में 1 साल 2 साल बाद इशू। अभी तो 80,000 शेयर ही क्या करते हैं, इशू करके कुछ पैसा ले आते हैं और थोड़ा पैसा बाद में लाएंगे, तो इसका उसको कहेंगे इशूड कैपिटल। तो मैं इसका कहानी नहीं लिख रहा, अब तो समझ गई, लिखवाऊंगा नहीं तब समय बच जाएगा थोड़ा अपना। सर इसका एग्जाम्पल लिखवा रहे, इसी का पार्ट है वो। तो प्रशांत इसमें से हमने क्या किया, अच्छा मैं इसका रुक जा, इसको ऐसे लिखे, तब आप कंफ्यूज में रहोगे, पढ़ोगे तो समझ में आएगा क्या लिखवा है। तो बस इसको मैं लिखवा रहा हूँ, एक्स लिमिटेड, सुन, अरे लिखिए इशूड मैंने बेचा, ओनली कितना इशू किया, 80,000 शेयर। ओ सर 80,000 शेयर इशू किया, किस रेट वाला, ऑफ ₹10 ईच। इसका मतलब विद्यार्थी दुबे बता कि ये जो कंपनी है वही कंपनी है, सेम कंपनी है। क्या इसने सारा शेयर मार्केट में इशू किया, पब्लिक को न्योता दिया है मेरा शेयर परचेज कर? क्या 1 लाख का दिए ना 80,000 का दिए? तो घर में ज्यादा से ज्यादा, उसको बोलने दे, कितना पैसा आएगा? दुबे बोलेगा ना, दूसरा नहीं, अरे उसको बोलने दीजिए ना। दुबे 80,000 शेयर्स गुना 10 करके बेचेंगे। पर सुन नहीं रहा है तुम, सर को सुनना। हम लोग तो 1 लाख का परमिशन लिए तो बड़ा है, बट हम इशू कितना करेंगे सर? 80 इशू, मेरा मर्जी, मैं क्या इशू करूंगा। अरे 80,000 शेयर, तो घर में कितना रुपया फिलहाल अभी आएगा? अरे फिलहाल 8 लाख रुपया आएगा। उसको कौन सा कैपिटल कहेंगे? तो आज आपको मैंने क्या सिखा दिया सर, आप ध्यान नहीं दे रहे हो कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं, कि इशूड कैपिटल कोई जरूरी नहीं है कि ऑथोराइज कैपिटल के क्या होगा, बराबर होगा, ये इससे कम भी हो सकता है। और सर अगर पूरा शेयर बेच देते आप, 1 ही लाख शेयर पब्लिक को क्या करते, तो घर में 10 लाख आता, 10 लाख। तो इसका ना ये दोनों बराबर भी हो। ये MCQ में आता है कि क्या ऑथोराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल कैन बी सेम? तो आंसर क्या हुआ, यस। या ऑथोराइज कैपिटल इशूड से ज्यादा होगा,
ना। अरे परमिशन 1 लाख शेयर का लिया है, बेचा 1,20,000 है, कहाँ बेचोगे कैसे? तो ये नहीं होगा। और क्या पढ़ा है ये, इससे क्या हो सकता है गर्ल्स इशूड, हाँ कम हो सकता है, इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ऐसे इसको इशूड कहूँगा सर, हाँ इशूड, और इसको इशूड मैंने मैं कैसे पढ़ाऊँ? आप देखिए नाम से तो क्लियर हो रहा है। चलिए सर अब सुनिए, एक होगा हमारा गर्ल्स सब्सक्राइब, इनका ना थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूँ, बहुत समय चला जाएगा, ये जरूरत नहीं पड़ेगा 100%। सुनिए सर, सब्सक्राइब उसी कंपनी का सीखेंगे, दुबे ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थी तुम भी ध्यान दो। तो सर ये सब्सक्राइब्ड, अच्छा हम लोग कॉटो शेयर में मार्केट में, विद्यार्थी तुम वहां से, मैं एक कंपनी बना रहा हूं जिसमें मैं कैपिटल पब्लिक से क्या करूंगा, हाँ लेना चाह रहा हूँ, ये सब पब्लिक है। तो मैं अब 80,000 शेयर मार्केट में क्या किया हूँ, भेज दिया, छोड़ दिया, कागज भेज दिया हूँ कि भैया मैं शेयर, कोई जिसको खरीदना आ जाए। लेकिन प्रशांत 80,000 शेयर ही क्या बिकेंगे, इस बात की क्या नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। भैया मैं मार्कर पेन, ये मैं इंक की बोतल बेचने ले जा रहा हूँ, दुकान में रख दिया तो सारा बिके, मैं खरीद तो सकता हूँ बट सारा बिकेगा इसका क्या नहीं है। तो यार ना मैं अब 80,000 शेयर में मार्केट में इशू किया, मैंने छोड़ा बेचने के लिए एक्स लिमिटेड, बट बिका या तो 80,000 का 80, सर 90,000 बिक जाएगा तो अगर, तब वो हो सकता है, लेकिन मैं पैसा क्या करूंगा, रिफंड कर, अरे मैं सिखा लूंगा, हो सकता है रिफंड कर दूंगा। मान ले मैं एडवांस, मान ले मैं, सुनिएगा मुझे ये 6, ये मान ले कैसे बताएं इसको, मान ले मुझे ये 5 आइटम बेचने हैं, तो ज़्यादा कैसे बेच दूंगा। देख मैं 5 ऐसे नहीं बेच रहा हूँ, मैं पब्लिक को बोला देखो मैं 5 इंक का बॉटल बेचूंगा, जिसको चाहिए फॉर्म फिलअप करके लाए, जिसको चाहिए। लेकिन मैं पब्लिक को क्या बोला, मैं 5 बेचूंगा, मैं घर से फॉर्म फिलअप करके लाना, ये भर के लाई मुझे 1 मार्कर का बॉटल दीजिए, ये भर के लाई कितना 2, मैं सबका पहले क्या लिया, फॉर्म लिया, तो फॉर्म में तो क्या आ रहा है, ज़्यादा आ गया। लो मैं देखा सब बच्चा लोग एक एक करके मांग रहे हैं, तो 30 तो क्या हो गया, डिमांड 30 का आ गया, मैं बेचना कितना चाह रहा था, तो फॉर्म जब भरोगे तो उसका नंबर क्या होगा, ज़्यादा हो गया। तो मैं तब प्रशांत, अगर मैं जितना शेयर बेचना चाहता हूँ, फरमाइश उससे की क्या है, फॉर्म में आता है, भाई फॉर्म में भर के भेजेंगे। मेरे को ये बोली मेरे को 200 शेयर दो सर, कोई बोला 400 दो, प्रशांत को मैं जोड़ा तो देखा अरे 80,000 तो क्या हो रहा है, क्रॉस हो गया। तब प्रशांत मैं क्या करूंगा, उनका पैसा या तो क्या कर दो, रिफंड कर दो। मान लो मुझे 5 वो इंक की बोतल बेचनी थी, मुझे ये 5 पसंद आए, इनको दे दिए, बाद बाकी को क्या कर दिए, ये पैसा ले ले, है नहीं, मैं तो 5 ही लेके उतरा था, बट डिमांड उससे की क्या है। तो प्रशांत 80,000 शेयर जब कोई कंपनी इशू करना चाह रही है तो डिमांड उससे ज्यादा की भी आ सकती है और क्या, और कम बिक गया। तो मान ले मैं 5 इंक का बॉटल बेचना चाह रहा था, फॉर्म निकाला, ए जिसको चाहिए भर के ले आ, भर के आए 3 ही जन, तो और कोई लेने वाला नहीं है। तो याद रखिएगा चांडक कि जितना शेयर मैं इशू करूंगा, पब्लिक उतना, उसमें से कितना ले रही है उसको कहते हैं क्या, सब्सक्राइब कैपिटल। मान ले पब्लिक डिमांड किया, बस ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा केवल कितने का डिमांड आया सर, लो कितना परसेंट, हाँ पब्लिक कितना, अच्छा इसको ऐसे 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 लिख लेना, ऐसे अरे लिखो ऐसे, पब्लिक सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब मैंने लेना चाहता है, ओनली कितना का फॉर्म भरा है, बोलो प्रशांत कितने का, 80 का नहीं, मान ले क्या 75,000 शेयर, कितने रुपए वाला, लो प्रशांत। तब पब्लिक केवल मेरे कितने शेयर बताओ, तो पब्लिक लेना ही नहीं चाह रहा है 5,000 शेयर, अब पब्लिक कितना लेना चाह रहा है। यानी प्रशांत जब हम लोग फॉर्म निकालते हैं ना, तो पब्लिक जो फॉर्म लिख के भर के दिया, ये बोली मुझे 200 शेयर दो, ये 300, मैं जोड़ कर देखा, क्या कागज जोड़ा ना, अरे बहुत फॉर्म आएगा ना, ऑल ओवर इंडिया से आवेदन आ रहा है, तो मैं सबका जोड़ के देखा कितना हुआ, तो मेरे सारे शेयर, इसको कौन सा कैपिटल कहेंगे, तो सर सब्सक्राइब कैपिटल इसको कह रहे हैं, सब्सक्राइब कैपिटल इसको, थोड़ा देखिएगा नहीं तो समझोगे नहीं क्या हो रहा है सर, ये सब्सक्राइब्ड है। सर बराबर हो जाता तो आप 80,000 शेयर बेचने जा रहे हो, 80 का ही फरमाइश आया, मैंने जो फॉर्म आया टोटल कितने का हो रहा है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो सकता है, लेकिन ये इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, नहीं हो, क्योंकि मुझे मेरा समझ में आ रहा है, मैं बेचा ही कितना हूँ, तो डिमांड भी क्या होगी, और ज़्यादा का आएगा तो पैसा शायद रिफंड होगा। तो ये ध्यान रखना कि सर सब्सक्राइब कैपिटल अलग है, दोनों में देखो दिमाग में नहीं बैठेगा, ये इशूड है और ये क्या है, इससे मैं बार बार ये सब लिखवा दे रहा हूँ, ये क्या हो रहा है सर, ये गए। अब सुनिए, क्या सुनिएगा सर, इसके बाद क्या होता है बॉयज गर्ल्स कि कंपनी ने अपने शेयर का दाम क्या रखा, एक शेयर कितने का है, 10 का। अब इसमें देखिए एक झंझट ये होता है, थोड़ा सुनिए तो लास्ट बेंच तक। सर आपने एक शेयर का दाम क्या रखा है, जिसको भी चाहिए, सर ये 10 रुपये आप लोगे कैसे, सवाल है।
आप लोगे कैसे? पब्लिक से परेशान क्या कर रहा हूं? अरे पैसा मांग रहा हूं तो दे, तो कैसे लोगे? पब्लिक बोला बताइए कैसे लेंगे? मैं बोला देख भैया, मेरे को 10 रुपया जो देना है, तुम लोग मुझे एक काम कर इंस्टॉलमेंट में देना। सर किस में? इंस्टॉलमेंट होता ही है, जैसे हम लोग बाजार से कोई टीवी फ्रिज खरीदते हैं, अब परेशान मेरे पास पूरा पैसा तो मैं दुकानदार को बोला भैया किस्तों में ले लेना, एक साथ लेना जरूरी है क्या? तो पसंद अगर मैं इंस्टॉलमेंट में शेयर का पैसा क्या करूंगा? तो इंस्टॉलमेंट सर कैसे होगा बताइए? मान लीजिए मैंने पब्लिक को बोला पहले तुम लोग मुझे 3 रुपया देना, पहले शेयर का दाम क्या है, लेकिन मैं पब्लिक को क्या बोला, भाई पहले 3 दे के जा, 3 दे दे, फिर बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे, अरे और ले लेंगे। तो पहचान में बोला पहला किस्त मेरा 3 का होगा, दूसरी बार आप लोगों से मैं मान लो ना, मानने में क्या जा रहा है, 2 लेंगे। सर ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं होगा, आराम से होगा। तीसरी बार मैं बोला 4 रुपया देना, और चौथी बार 1 रुपया। सर 1 क्यों? अरे जोड़ के देख। अरे भैया कैसे पढ़ाएंगे, 10 आ गया। तो पहचान बताए एक कंपनी का जो दाम होता है शेयर का 10 रुपया, कंपनी या तो एट ए चांस में क्या करेगी, पूरा ले ले। मैं बोला भैया 10 रुपया एक साथ दे दो, तो उसको कहते हैं इशू ऑफ शेयर एट वन लमसम। वन लमसम मैंने एक बार में पैसा दो। या मैं बोला ना 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 ऐसे नहीं होगा, देख पहले 3 लगा, पहले 3 रुपया देकर जा, फॉर्म फिलअप कर दे, 3 रुपया देके घर जा, फिर बाद में कुछ दिन बाद क्या करूंगा, मैं 2 मांगूंगा, तुम लेके आ जाना, ले लूंगा, 3 2 5, फिर कितना, फिर 4, ऐसे बोलो ना, मांगेंगे तब तुम दे देना, और 1 रुपया जब मांगूंगा तब दे देना। तो जितनी बार मांगते हैं ना, तो एक जन बोला सर इतनी बार रहने का क्या जरूरत है, मेरी मर्जी, मैं पैसा क्या करूं, तोड़ तोड़ के लूंगा। और एक कंपनी क्या करती है, एक साथ लेगी, अरे ना ना 10 दे दे भैया, बार बार नहीं होगा। सुनिए पसंद, तब नियम कहता है कि मान लीजिए विद्यार्थी, अब ध्यान से सुनना, ये लिखवा है ना, कंपनी अभी तक गर्ल्स मान ले ये वाला पैसा क्या की है, मांग के ले ली। सुनिए ना, सुनिए सर, ये भी मैंने क्या किया, मांगा है, मांगना पड़ता है यहाँ। जैसे घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल, अरे मैं यूज करता हूँ तो खुद ही देने चला जाता हूँ ना, पहले को बिल आता है, बिल में वो लोग क्या कर रहा है, बबलू सर आप 2000 रुपये का पेमेंट कर दीजिए, आप इतना इलेक्ट्रिसिटी यूज कियो। तो पसंद वो क्या हुआ, वो लोग मुझसे मांग रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका वो लोग, तो वो जो मांगना है, तो पसंद यहाँ पे मांगेगा कौन, मांगेगा कंपनी। पहले 3 दे देने का वो फॉर्म में लिखा रहेगा, प्रॉस्पेक्टस में लिखा रहता है, दूसरी बार कितना देना, 2। पसंद पब्लिक कितनी बार दिया, 2 बार। अब मैं फिर एक बार मांगा, 4 दे, तो पसंद मैं 4 रुपया मांगने के बाद और पैसा मांगा ही नहीं, और पैसा ओ सर, तब आप मांगे कितना, 3, आराम से चलना, 2 बहुत जरूरत है, इसमें टाइम लगता है, 4, तो अभी तक मांगे कितना सर आप, परेशान मैंने तो 9 ही रुपया मांगा। तो सुनिए जितना मांगते हो, जितना आपने मांगा, उसको इस चैप्टर में नाम दिया गया विद्यार्थी, जितना कंपनी ने पैसा आपसे क्या किया, मांगा। मांगना कितना चाहिए था, अरे 10, बट मांगा कितना है, बोला भैया अभी 4। सर 1 रुपया क्यों नहीं मांग रहे हो, नहीं मांगा, मेरी मर्जी, बाद में लूंगा, तुम अभी 9 देना, अभी 9 मांगा हूं तेरे से। तो पसंद इस साल कितना मांगा, मान ले यार सर। तो जितना मांगे हैं उसको इस चैप्टर में कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। अब देखो यहां बुरा फंस जाओगे, अब बता देगा कंपनी ने कितना पैसा मांगा, क्यों सर 1 रुपया क्यों नहीं मांगा, उसकी मर्जी, उसका मर्जी, नहीं समझा। अब बता 9 रुपया करके हमारा कॉगो शेयर मार्केट में बिका था, प्रशांत बोलेगा नहीं, वो अभय बोलेगा तुम हाँ 80,000 तुम बेचने गया, सुनने देना, लेकिन बोलने नहीं दे रहे हो। 75 पब्लिक ऑटो लिया, लो सर मेरा तो 5,000 बिका नहीं, कोई लेने के लिए शेयर नहीं, शेयर बिकता है सामान की तरह। तो सर मालूम है कॉल्ड अप कैपिटल प्रशांत यहाँ कितना होगा, हाँ 75,000 शेयर गुना 9 होगा। ओ सर इसको ये एमसीक्यू में सारा काम आएगा, कैलकुलेट कॉल्ड अप कैपिटल। अब इससे इजी क्या बोले, जितना मांगा हूं उसको कागज में क्या करो, ओ अरे ऐड करो, जितना मांगे हैं, कितना मांगे थे गर्ल्स, तुम लोग तो ध्यान दो तो विद्यार्थी, गर्ल्स पहले उसको तुम बताओ तो छात्रा कितना मांगे, पहले बोलने देना, आप सुनिए ना, फिर सर 1 रुपया नहीं मांगा, मैं डायरेक्टर हूं, मैं बॉस हूं, मैं चलाने वाला हूं, मैं डिसीजन लूंगा, तो मांगे कितना, इसको जोड़ो, तो कॉल्ड अप कैपिटल 9 क्यों लिखे सर, 10 लिखो, तो 10 मांगा ही नहीं है, तो कॉल्ड अप मैंने कितना मांगा, कॉट हो शेयर का, सर 1 लाख, 0 हो गया, सर 80,000, 0 हो गया, आपका बिका ही कॉट हुआ है, तो माना जाता आपने मांगा है 75,000 इंटू 9 रुपया, इसको कॉल्ड अप। अच्छा जब मांग रहे थे, अब सुनना, अब जब हम पैसा मांग रहे थे, कोई पब्लिक नहीं देगा तो, क्योंकि शेयर एक ने तो खरीदा नहीं है, ये भी लिया, वो भी लिया, वो भी लिया, मैं सबसे मांगता हूं, मान ले 1-2 जन इंडिया छोड़ के फॉरेन गया हुआ है, वो पैसा
अभी नहीं, अरे नहीं, अभी कैसे अभी नहीं दे पाया सर, नहीं है घर में, क्या करे, बहुत सा पब्लिक है तो समझाएंगे कैसे। प्रशांत एक स्कूल में 100 को बच्चा पढ़ता है, 4 जन कोई कारण से बाहर है, स्कूल का फीस क्या नहीं कर पा रहा है, तो वही चीज हुआ प्रशांत, जब मैं पैसा मांग रहा हूं, कोई शेयर होल्डर जो शेयर लिया था मेरा, मेरे को तो लगा था वो देगा, लेकिन कुछ व्यक्ति मुझे पैसा नहीं दे पाए। मैंने मांगा है, चिट्ठी भेजा था उसको, तुम पैसा दे, बट मैं देखा सबका पैसा आया बट कुछ व्यक्तियों का नहीं। तो प्रशांत जितना पैसा मिला है, यानी मैंने मांगा इतना बट पैसा इससे क्या होगा, कम मिल सकता है। तो जितना मिला उसको कहते हैं पेड अप कैपिटल। पेड अप मैंने आपको प्राप्त क्या हुआ बदले में। तो गर्ल समझी, इसको कहूंगा वर्मा तुम कितना शेयर का पैसा मांगी है, यू आर डायरेक्टर ऑफ योर कंपनी, मांगी है पैसा इन लोगों से, कितना मांगी, 9 रुपए, 3 2 5 4 9। लेकिन मान ले कोई नहीं दे पाया, कौन नहीं दिया, मान ले ये नहीं दी, इसको ये 100 को शेयर खरीदी थी तेरे से, कौट हो 100 शेयर का ये डिमांड की, ये तुम देखी कि लो 4%, ध्यान दीजिए ना, वो 4 रुपया इससे मांगे, ये 4 रुपया वाला कॉल का पैसा नहीं दे पाई, तो पैसा पूरा मिल गया ना, थोड़ा कम मिलेगा। तो जितना मिला उसको पेड अप कहेंगे। ओ सर पेड अप में थोड़ा पैसा क्या हो गया, अच्छा सब पाई दे देता तो तब पेड अप कैपिटल, समझा नहीं पाया प्रशांत, अगर 9 ही मिल जाता तो पेड अप कैपिटल भी उतना ही होगा, नहीं समझी। पेड अप मैंने कितना मिला, 10 तुम बताओ तो खाटो, तुम मांगी कितना, कितने शेयर का, लेकिन मान ले एक व्यक्ति पैसा नहीं दे पाया, जो 100 शेयर खरीदा था, 100 शेयर वो खरीदा था, वो बोला सर मैं दे नहीं पा रहा हूं, मेरा अभी फाइनेंशियल कंडीशन बड़ा क्या है, मुझे कुछ दिन का मोहलत दीजिए, मैं बाद में देता हूं। तो आपको क्या पूरा पैसा मिलेगा ना, थोड़ा कम, तो जितना मिला उसको क्या कहेंगे, पेड अप। एकदम ऐसे समझ, अभी नहीं समझ पाएंगे, उसको कहते हैं पेड अप। पेड अप मैंने क्या मिला, तो सर मांगने के लिए मैंने पूरा ही मांगा बट मिला उससे क्या कम। तो पेड अप कैपिटल या तो कॉल्ड अप, सुनिए ऐसे लिखवाऊंगा, या तो कॉल्ड अप कैपिटल के बराबर होगा या उससे कम होगा। अगर कोई पैसा ना दे पाए तो कम होगा, तो उसको क्या कहेंगे, पेड अप कैपिटल कहना है। एक बार फिर से क्या कहने का, पेड अप। सर वो लिखवा रहे हो, हाँ लिखवा रहा हूं, पेड अप कैपिटल। पसंद, इसके बाद मैं क्या लिखवा रहा हूं, आज का डेट क्या था बताओ तो, थोड़ा इसको ना गर्ल्स सीरियसली ढंग से लिखोगी जो मैं कह रहा हूं। ये 7 का हमारा WB बोर्ड का है भैया, तो ध्यान दीजिए, अरे अभी यहाँ ध्यान दे, अभी बात नहीं करके मैं अभी फिर लगूंगा। तुम लोग को काली सर बोल रहे हैं कृपया सुनिए ना, कि आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा, इतनी कैपिटल है कंफ्यूज हो जाएगा। सर सब्सक्राइब हुआ प्रशांत, उसको लिखिए कॉपी में, चांडक लिखो भाई, पीछे वाले बेंच से सब लिखिए, सोनी कॉल्ड अप कैपिटल वो लिख के रख, काम आएगा। इसको ऐसे बॉक्स में घेर, ये मांगा है, ये मैं बोला ना जो एरो लगाया वो मैंने मांगा, और ये पैसा मैंने अभी नहीं मांगा। तो कॉल्ड अप आप 9 ही किए तो 9 ही रुपया मिलेगा, एक बाद में देगा पब्लिक, क्योंकि तुम मांग नहीं रहे हो भैया। चलिए कस अभी रुके ना, अभी और है, कहाँ तक बढ़े, कॉल्ड अप पेड अप में नहीं गया हूँ, लिखवाऊंगा उसको कि पेड अप में कम होगा तो क्या करेंगे, लिखिए पेड अप कैपिटल, लिखिए भैया पेड अप कैपिटल, अभी लिखवा दे रहा हूँ, उसका कहानी नहीं लिखवा के लॉजिक को समझा रहा हूँ। सर पेड अप कैपिटल हमारा तब थ्योरी आगे बढ़ रहा है। सर व्हाट इज पेड अप कैपिटल, विद एग्जांपल देख लेते हैं। पेड अप मैंने कितना पैसा कंपनी को प्रशांत मिला, सर आप ही बता दो। देखो हम लोग कितना शेयर का पैसा मांगे थे, अब सुनो इसको ऐसे बना ले, मैंने कहानी बना दे रहा हूँ, गस पहले कहानी समझिएगा, धीरे धीरे अच्छे से लिखना। हम लोग कितना शेयर का पैसा मांगे, एट द रेट ऑफ ₹9 करके मांगे ना, सर रुकिए। तो ये हमारा प्रशांत क्या हुआ, कॉल्ड अप कैपिटल। अरे ये क्या था, तुम लोग एक काम कर तो लिख दो भैया, इसको घर में बार बार देखना समझ जाएगी। कॉल्ड अप कैपिटल हुआ। अब है कॉल्ड अप कैपिटल मैंने आप कंपनी के डायरेक्टर हो, आप कंपनी बना रहे हो, आपने फॉर्मेशन किया, आप कितना पैसा मांगे भैया, 75,000 शेयर का मांगा है। एक जन धोखा दे दिया, मैंने एक व्यक्ति नहीं दिया उसका, तो जो नहीं दिया सर मान ले प्रशांत अभी स्कूल के घर के सॉरी कॉपी में, अरे अभी सुनो कॉपी में ऐसे बनाते हैं, सुनिए। मान लेते हैं प्रशांत जो व्यक्ति 74,000 शेयर्स क्या किए थे, खरीदे थे, उन लोगों ने 9 का 9 पेड कर दिया है, पेड पूरा दे दिया। और अभय एक व्यक्ति क्या किया था, कौटो शेयर खरीदा था, फॉर्म में कितना भरा था, हाँ समझा अभय,
किस कैसे तुम लोग के लिए 1000 शेयर वो, लेकिन ये वाला किस्त नहीं दिया है, कौन सा 4 रुपया वाला नहीं दिया है। तो प्रशांत तब 1000 शेयर जिसने खरीदा था हम लोग कितना करके मांगे 9 रुपया, 9 रुपया पर शेयर बट ही इज अनेबल बने प्रशांत असमर्थ, वो असमर्थ था। ही इज अनेबल टू पे, क्या नहीं किया वो पे, कौन सा नहीं किया अनेबल टू पे कॉल ऑफ रुपीज कितने का, कॉल ऑफ रुपीज कितने का 4 पर शेयर। प्रशांत क्या हुआ ऐसे लिख दे। तो विद्यार्थी आप क्या लिखो कि मैं अपने मन से कहानी बना रहा हूं कि 74,000 शेयर जिन लोगों ने खरीदा था वो लोग 9 का 9 पेड कर दिया, पेड मैंने दे दिया, लेकिन जिसने गुप्ता जिसने 1000 शेयर खरीदा होगा फॉर्म में उससे हम मांगे कितना थे 9, वहां देखना। बट ही इज अनेबल मतलब असमर्था, कितना रुपया देने में, तो बता इसका पेडअप पूरा बना थोड़ा कम मिला सर कितना मिला तब आप बताओ ना ये ना अरे बोलने दे उसको। आप मांगे कितना 9,000, अरे 1000 गुना 9 कितना नहीं दी, लो भैया। अरे प्रशांत 4,000 नहीं दी ना उसमें से, ये देखो गर्ल्स 1000 इंटू 4 वो नहीं दी, ये वाला देख, ये वाला तो नहीं दी, कितना दी, इसको क्या कहेंगे, ये हो गया क्या, ये इसका हुआ पेडअप कैपिटल। पेडअप मैंने उसना मुझे कितना, और ये इधर क्या है प्रशांत पूरा का पूरा ही, इसको क्या कहना बता। पेडअप कैपिटल वही आएगा ना, थोड़ा कम आएगा। अरे 9 मांगा, लिख लो। एक काम कर गर्ल्स ये भी लिख कौन ना, ये याद नहीं रहा, तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगी बैलेंस शीट जब बनवाऊंगा तो रेशियो में। इसको कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। और ये 4,000 प्रशांत किया हुआ नॉट पेड, बंदे ने क्या नहीं किया, नहीं किया, तो पे कितना किया 5। अब समझिए थोड़ा, इसको कहना पेड अप कैपिटल। ये लिखिए तो धीरे धीरे काम आएगा, ये लाइफ टाइम काम आएगा। ये चैप्टर हमारे बीकॉम में 2-3 बार है, यही चैप्टर हम लोग पढ़ाते हैं फिर, तो देख लीजिए आप। ये कॉल्ड अप हो गया और एक हो गया पेड अप। खाटोर बताना तो कॉल्ड अप कैपिटल पेड अप कैपिटल बराबर भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी कब नहीं वाला एग्जाम्पल समझा तो कैसे बनाए अपने मन से। मतलब इतना शेयर पब्लिक ने खरीदा, इंसानों ने, हमने उनसे, मैंने मांगा, मैं डायरेक्टर हूं, मैं बॉस हूं, मैं कंपनी में, तो मैं देखा 74,000 शेयर जो खरीदा वो बंदा जितना मांगा उतना दे दिया। बट एक व्यक्ति का फॉर्म देके 1000 शेयर वाला लो, वो 4 रुपया क्या नहीं किया, तो मांगा कितना था 9,000, 1000 गुना 9 9,000, बंदे ने 4,000, ये वाला 4 रुपया वो दिया नहीं है। नॉट पेड कौन सा, ये वाला कॉल, तो दिया कितना, तो एक को कहेंगे कॉल्ड अप कैपिटल, एक को पेड अप कैपिटल कहेंगे। बहुत है, ये है सॉरी, अब पूरा को मैं पहले लिखवा दे, ये कॉल्ड अप है और ये जोड़ के जो आएगा उसको पेड अप कैपिटल कहते हैं। और एक कैपिटल जो मैं आपको याद रखिएगा, अभी ये बैलेंस शीट में काम नहीं आता है, खाली नाम लिख लेंगे, सिर्फ नाम लिख लेने का, रिजर्व कैपिटल, नॉट सोन इन क्या बी शीट बने, इस कैपिटल को बैलेंस शीट में दिखाते नहीं है, रिजर्व कैपिटल को। ये क्या होता है एक्सप्लेन कर दूंगा अभी मैं, दोनों लिखो धीरे धीरे, मैं तो काफी वक्त दे रहा हूं भाई। रिजर्व कैपिटल क्या होता है सुनो विद्यार्थी गर्ल्स ध्यान दीजिए अभी। अच्छा हम लोग कॉटो शेयर मार्केट में बेचने गए थे 80,000 में से, वो सुनो ना, वही तो बेचने गए 80, बट पब्लिक केवल कितना खरीदा 75,000 से, समझ में आ रहा है, 75,000 शेयर खरीदा सर, बाद बाकी तो बिके ही नहीं। लेकिन मैंने तो अभी 1 रुपया सर मांगा ही नहीं है, ये मेरा क्या है प्रशांत, अरे मांगे कहाँ सर आप, तो पब्लिक वेट कर रहा है कि मुझसे क्या करेगा, मांगना तो पड़ेगा, 2 महीना 3 महीना, आप 10 साल बाद थोड़ी लोगे। लेकिन मालूम चला कि ये वाला कैपिटल कंपनी क्या नहीं किया, मांगा ही नहीं। अब वो हैरान है कि सर मांग क्यों नहीं रहे लोग, जबकि नियम था शेयर मुझे तो कंपनी बोल रहा है कि देख ये पैसा तेरे से अभी नहीं लेंगे, जिस दिन हम लोग ना आराम से, जिस दिन कंपनी खत्म होगी लिक्विडेशन में जाएगी, लिक्विडेशन मतलब उस दिन ये पैसा हम आपको चिट्ठी भेज देंगे, नोटिस भेज देंगे, आप मुझे दे देना, उस समय लेंगे, अभी मुझे क्या नहीं है। तो ये कैपिटल हो गया रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल मैंने वो कैपिटल जो कंपनी आपसे लिक्विडेशन के वक्त मांगेगी और कंपनी ने उसके लिए एक परमिशन लेके रखा है, मतलब कंपनी का बोर्ड में ये तय हुआ है कि इतना कैपिटल हमें अभी क्या नहीं करना है, लेना ही नहीं है, जो हम लोग कब लेंगे
लिक्विडेशन के बाद। देखना ये WB की थ्योरी में 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है ना, ये सबसे ज्यादा पूछता है रिजर्व कैपिटल क्या है, व्हाट इज, लिखना पड़ता है, ये आएगा। ये सब देने का चांस कम है, कभी कभी को तो रिजर्व कैपिटल लेगा, रिजर्व कैपिटल को दिखाना नहीं पड़ता है। तो एक बार चाणक्य बताइए, तो रिजर्व कैपिटल किस तरह का हुआ कि कंपनी कह रही है कि मैं कैपिटल का कुछ पोर्शन आपसे अभी नहीं लेकर बाद में लूंगा। बोलो ऐसा नियम थोड़ी होता है, तुम तो बोला था अभी लेगा, ना मैं बोला ही नहीं हूं, मैं तो बोला आप इतना दे दो बाद में ले लेंगे। कब लोगे भैया? लिक्विडेशन मतलब एक दिन कंपनी खत्म होगी, उस दिन आपके घर में एक चिट्ठी क्या होगा भाई, वो नोटिस वोटिस भेज देगा, आप उस समय वो दीजिएगा। तो वो कैपिटल जो मैंने नहीं मांगी, परेशान अभी नहीं लेके फ्यूचर में लिक्विडेशन के समय लिया जाएगा, उस कैपिटल को कहते हैं कैपिटल रिजर्व। नहीं क्या वो रिजर्व है, वो बाद में ले लेंगे। वो परेशान घर में नहीं होता है, मम्मी कभी मान लेते हैं, किसी को मान लो 5,000 रुपया दिए, एक बार अलमीरा में रख दे है, फिर एक दिन 4,000 मांग ली, बर्मा तेरे से ही मांग ले, बोली वो 1,000 एक बार रिजर्व रख, बाद में जब मांगूंगी तब देना। यानी वो खर्च कितना की उसमें से, और 1,000 उनका मर्जी, तुम बोले खर्च अभी करो भैया, ना वो रख ना, वो रिजर्व है, वो बुरे वक्त में क्या होगा, जरूरत पड़ेगा तो तुम मुझे क्या करना, ऐसे मैं लेने वाला अभी नहीं हूँ, ये मैं कह रहा हूँ। तो परेशान ये खतरनाक कैपिटल है। रिजर्व कैपिटल थ्योरी के लिए टफ हो जाता है, बच्चा लिख ही नहीं पा रहा है क्या है। देखना इसका जब थ्योरी पढ़े, मैं लिखा हूँ ना मैथ में, तो तुम समझ जाओगे। परेशान रिजर्व कैपिटल का वो पोर्शन है जो कंपनी मांगेगी नहीं, और कब मांगेगी, लिक्विडेशन के समय मांगती है, तो उसको कहते हैं रिजर्व कैपिटल। इसको बैलेंस शीट में बैलेंस शीट के भीतर आता नहीं है, बस ये ध्यान रखने का। और ये सोचती है मैं बाद में दूंगी नहीं ना, ये लीगल पैसा है, आपका लाइबिलिटी है, वहां तक का 10 तक का देने का वादा था, तो आप कितना दिए हो, तो आपका अभी 1 रुपया क्या है, तो वो दीजिएगा, वो लेगा, वो लीगल है ना। ये सब ऐसे ही नहीं होगा, ये इजी मैटर नहीं है कि कोई बच्चा सोचेगा मैं दूंगा नहीं। तो चलिए उसको रिजर्व कैपिटल कहते हैं। तो देखिए, तो कैपिटल कितने तरह का हुआ, तुम विद्यार्थी लर्न कर पाएगा। पहला बैलेंस शीट में मैं जब बनवाऊंगा ना, तो चैप्टर है इसके बाद वाला ही, उसमें लिखना पड़ता है ऑथोराइज कैपिटल। क्या हुआ बोलिए तो, अब है मैक्सिमम है ना, कौन सा, हाँ मैक्सिमम मैं क्वार्टर शेयर बेचूंगा रेट करके। अच्छा, जितना मैंने पब्लिक को अभी ऑफर किया कि तुम लोग इतना ही ले, इशूड कैपिटल, ISSUED इशूड कैपिटल। तीसरा सब्सक्राइब, मैंने पब्लिक उसमें से क्वार्टर लिया, कितना शेयर पब्लिक लेना चाहता है, सब्सक्राइब हुआ। कॉल्ड अप कैपिटल, मैंने मान ले शेयर का मैं इंस्टॉलमेंट में पैसा लूंगा, कभी 2 रुपया, कभी 3 रुपया, कभी 2, ऐसे ले रहा हूं। तो जितना हमने मांगा वो हो गया कॉल्ड अप कैपिटल, और उसमें से जितना मिला उसको कहेंगे पेड अप कैपिटल। और रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी अभी मांग नहीं रही है, कंपनी ने उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन बना के रखा है, और वो पैसा हम हाँ लिक्विडेशन के समय नॉर्मली कॉल किया जाता है, उस समय में देना पड़ता है, उसको क्या कहना, रिजर्व कैपिटल। तो सर ये क्लियर हुआ, इसको लिख लो। अब आगे बढ़ाओ सर, ये बहुत का नाम याद हो जाना चाहिए लिखते हुए। अब हेडिंग दो ना, अभी हेडिंग दीजिए, लिखो टाइप्स ऑफ शेयर्स, जो मेन छूटी गए हैं। सुनना कुछ बच्चे स्टूडेंट, आप पहले मुझे सुनो ना, इस चैप्टर में पैरेलल थ्योरी आएगा, परेशान हमेशा आएगा, थ्योरी आएगा ही, लिख के रखना। सवाल के नीचे क्या रहेगा गर्ल्स, और थ्योरी भी 4-6 नंबर का आता है। तो सुनिएगा, अब हमारा नेक्स्ट जो वर्क होगा, थोड़ा ध्यान देना स्टूडेंट, कि अब ये मेन चीज एकदम डिटेल में समझना है कि सर जो इंडियन मार्केट में आप देखिएगा, आपका BST में फिनेंशियल मैनेजमेंट आएगा, उसमें सब रहता है पूरा, ये सब कहानी वहीं मिलती है परेशान। कौन सा, टाइप्स ऑफ शेयर कितने तरह का होगा, ये लिखना, TYPES गर्ल्स, क्या टाइप्स ऑफ शेयर्स। ध्यान से, सर शेयर का भी टाइप्स होता है क्या, हाँ भैया, टाइप्स ऑफ शेयर, ये बहुत काम का चीज है। इसके ऊपर तो मान लेना WB बोर्ड हर 3 साल में एक क्वेश्चन पूछेगा अपने चाणक्य, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर दैट मे बी इशूड बाय ए कंपनी, दैट कैन बी इशूड बाय ए कंपनी। मैंने कंपनी कितने तरह का शेयर इशू करती है, कितने तरह का, उनका नाम लिखो, और दोनों के बीच में डिफरेंस लिखो। और डिफरेंस मान लेना WB बोर्ड के टीचर का एक हाईलाइटेड क्वेश्चन है, हर टीचर देखना ये क्वेश्चन देता है, टेस्ट वो वही देगा, कौन सा परेशान, दोनों शेयर के बीच में, तो शेयर 2 तरह का होगा, 2 तरह का, और समझना ही मुश्किल है, मालूम है कौन सा किस में जाएगा, आपको पहचानना जरूरी है कि सर ये कौन सा शेयर और ये कौन सा शेयर है। एक का नाम है स्टूडेंट, ये नाम कुछ बच्चों के लिए बड़ा अटपटा सा है, उनको लगता है सर ये सब क्या हो रहा है,
एक होता है इक्विटी शेयर जो हम बाजार से खरीदते हैं, तो एक हो गया इक्विटी शेयर, ध्यान से देखिएगा, और एक को कहते हैं, आप ध्यान दीजिए, अरे मैं जैसे लिखा हूं वो तो लिखेगी, परसेंटेज भी तो लिखा हूं तो वो लिखो। तो सर शेयर दो तरह का होता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस, अच्छा प्रेफरेंस नाम से ही अब समझ में आ रहा है। प्रेफरेंस मतलब क्या, मैं मान ले प्रशांत मैं तेरे को दो चीज दिखाया चांडक, तुम बोला सर ये अच्छा लग रहा है, तो आप प्रेफर किसको कर रहे हो? अरे फर्स्ट वाले को। हम लोग ये प्रशांत पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में आता है कि हम यूटिलिटी मेजर करते हैं, याद आ रहा है प्रशांत? यूटिलिटी मेजर कैसे हो सकता है? मैं पढ़ाकर प्रशांत कैसे कहूंगा कि कितना सेटिस्फेक्शन हुआ? लेकिन अल्फ्रेड मार्शल तो बोला है आप क्या कीजिए, बोलिए। तो बता, मैं तो आज तक नहीं समझ पाया इसमें, बहुत ये लंबा चैप्टर है, अगर पढ़ने बैठोगे तो बहुत लंबा समय लग जाता है। सर यूटिलिटी मेजर कैसे करेंगे? तो मैं ऐसे ही बोला प्रशांत, घर में जाकर आज बोला आज पढ़ा करना, 300 टाइप का फीलिंग हो रहा है। 300 किसको कहते हैं? अरे यूटिलिटी फील करते हैं ना, 300 ऐसे ही तो बोला जाता है। यूटिलिटी को तो हम मनी में मेजर करते हैं। अल्फ्रेड मार्शल बोलता है, मान लो आप जो पढ़ा रहे हो प्रशांत, मान ले कागज में 2 रुपये का लाया, तो मैं मानूंगा 1 रुपया बराबर 1 यूटिलिटी सपोज। तो इस कागज से मुझे क्या हुआ? 2 यूटिलिटी मिला, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन मापेंगे कैसे? तो सर उसका वो सोच है कि आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, न्यूमेरिकल वैल्यू बैठा सकते हो। यूटिलिटी बराबर 4, यूटिलिटी बराबर 5। प्रशांत मान ले मैं सुबह सुबह उठकर उसको पूछूंगा, साड़ा पुली वाले छात्र कि मुझे सुन, इधर ध्यान दे, इसको सुनना पड़ेगा तेरे को, मैं चाय पीता हूं मान ले प्रशांत, मान ले सुबह वाला चाय नहीं मिला, तो मालूम है सुबह वाले चाय से मैं मन में सोचता हूं कि इसको पीते ही ना प्रशांत मुझे 100 क्या होता है यूनिट्स का यूटिलिटी मिलता है। ऐसा लग रहा है, मेरे को लग रहा है प्रशांत, ये फीलिंग है। सर ये 100 कहाँ से है, उससे मुझे क्या नहीं है, मतलब नहीं है, ये मेरा सोच है। लेकिन प्रशांत सोच कि उसके बाद एक बार चाय और लेते हैं, उसके बाद पढ़ाते पढ़ाते और लिए, लेकिन सुनना ना उसका 60 लग रहा है, तो ये सही लग रहा है प्रशांत। अब प्रशांत मान ले सीधा शाम को एक कहानी बनाए भाई प्रशांत, शाम वाला भी मैं अपने मन से कह रहा हूँ वो मुझे 60 ही दे रहा है। तो प्रशांत ये क्लियर होता है कि कोई भी टीचर या जिनको सर क्या होता है, कोई भी चीज़ का नशा होता है ना प्रशांत, अगर वो सुबह सुबह उन्हें मिलता है तो उनको लगता है कि मेरा आज दिन क्या होगा अच्छा। मैंने वो नशा भी कोई उपाय नहीं है, चाय नहीं पीने से पढ़ाने का मन नहीं करे, कहानी बनाए। तो प्रशांत बताइए, तो ये जो मेजरमेंट होता है ना, अगर इसी में पढ़ाऊंगा प्रेफरेंस में भी समझिए, तो प्रशांत इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको यूनिट्स में क्या कर रहे हो, माप रहे हो। यूटिल्स कहते हैं, यूटीआई, तो मैं तो इसको माप रहा हूं। लेकिन एक जन बोला बबलू भैया दोनों का बराबर का, भैया ये सुबह 8 बजे था, ये 10 बजे था, ये शाम का, तो शाम वाला में इतना ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। हाँ भाई चाहिए, लेकिन 60 यूनिटी दे रहा है। प्रशांत एक कहानी बनाए तो इसका मैं प्रशांत माना जाता है चाय का प्याला आपको पहले वाला क्या कर रहा है, मैक्सिमम बेनिफिट दे रहा है, फिर आपको थोड़ा कम, फिर प्रशांत क्या हो गया और कम। अब प्रशांत मान ले आज दिन भर में, अब मान ले 5 स्टूडेंट के घर गए, वो लोग भी दिया है शाम को, अब बोल होता है ना। लेकिन मैं ऐसे ही बना, इसमें हंसना मत विद्यार्थी, तो हो सकता है कि सुनिए ना यूटिलिटी रेगुलर आपकी क्या होगी, कम ही होगी, और लास्ट में तो ऐसा हालत हुआ 50 घर में गए, 6-7 लीटर, डॉक्टर बोलता है 6-7 लीटर जॉल खावे, मैं चाय पी के आया हूँ। अब सोच, तो यूटिलिटी किस में गया, अरे माइनस में गया, और 2 महीना पढ़ाई नहीं, जॉन्डिस हो गया। अब सोचिए यूटिलिटी कहाँ हो गया, अरे माइनस हो जाता है, होगा नहीं, अब ना भी नहीं कर पा रहे। मान ले किसी खास, मान ले स्टूडेंट के घर गए जबरदस्ती, सर पीजिए ना, क्या पापा तो ले ही रहे हैं, अब ना भी नहीं हो रहा है। प्रशांत ऐसे ही मजा, अब 10 बता तो ये नहीं पढ़ाऊंगा। सुनिए प्रेफरेंस शेयर में प्रशांत क्या था ना, आप समझे नहीं। अब प्रशांत मान ले मैं जो घर में चाय पी रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थी, उसमें मान ले अदरक डाल रहा है, इलायची डाल रहा है, उस तरह का बन रहा है, सोच रहा हूँ। अब प्रशांत एक बाजू वाले से पिए, वो वाला फीलिंग नहीं है, तो यहाँ पे मैं यूनिट नहीं दूंगा, समझे नहीं विद्यार्थी, समझे नहीं। मैं इसको कहना चाह रहा हूं, तब मेरा प्रेफरेंस क्या हो गया, अब मेरे को सामने दोनों रखा है, तो कभी कभी हम पसंद ना गज प्रेफरेंस के हिसाब से भी करते हैं कि इसको लेने से मुझे यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी, उसमें नहीं है, मैं नंबर नहीं बोलूंगा, मैं दोनों में इसको पसंद करूंगा। तब यार ना यूटिलिटी का 2 मेजरमेंट होता है, आप प्रेफरेंस के हिसाब से भी, जैसे हम कपड़ा मार्केट में क्या करते हैं, 4 शर्ट देके ये पसंद आ रहा है, तो वहां पे बोलते हो दुकानदार को, ये देख इससे 250 का यूटिलिटी फील हो रहा है, इससे 220 है, उससे 100 है, आप जस्ट क्या कर रहे हो, अरे बोल प्रेफरेंस कर, सर ये पहले। अब मान ले प्रशांत प्रेफरेंस बदलता कैसे, गर्ल्स लोग को बोलूं, ये प्रेफरेंस क्या ना एकदम जज गया है कि यही लूंगा, पीछे से मान ले सुप्रीम कोर्ट बोले ना, अरे भाई ये वाला लीजिए।
जिसपे मेरे को यूटिलिटी लग रहा था 40, कोई उपाय नहीं है, कोई होता है तो बहुत बार। तो प्रशांत मैं ऐसे ही मजाक किया गर्ल्स, अदरवाइज मत जाइए। सुनिए प्रशांत, मेरा कहना था कि कहीं कहीं यूटिलिटी मेजर नहीं करके क्या करते हैं हम, प्रेफरेंस करते हैं कि सर ये अच्छा लग रहा है, ये सेट लूंगा। मम्मी बोले ना तो एक काम कर 2 ले ले, तब तुम एक रैंक और करते हो, ना ये दो में नहीं जा रहे हो, तब यहाँ पे आप यूटिलिटी मेजर कैसे कर रहे हो, प्रेफरेंस। हाँ, उसको प्रेफरेंस कहेंगे। तो प्रशांत प्रेफरेंस के हिसाब से भी तो काम हो सकता है, मैं 2 में किसको प्रेफरेंस करूंगा, बस। तो ध्यान आप बोलने दीजिएगा। तो प्रशांत शेयर भी ना इसी, अब बोलने नहीं दे रहे हो गर्ल्स, इसी से बनता है प्रेफरेंस शेयर। अब देखना, मैं जो शेयर खरीदा हूं रिलायंस का या पीटीसी का, गर्ल्स सुनना, या मान लो हिंडाल्को लिमिटेड का, या मान लो स्टूडेंट बर्जर पेंट कंपनी का, तो प्रशांत मेरे को घर वाले पूछते हैं आप कौन सा शेयर खरीदते हो, बोलिए तो इक्विटी ना प्रेफरेंस, दोनों ही बिकता है मार्केट में। तो यार ना प्रेफ शेयर को पहचानना कैसे वो बता दे रहा हूं गर्ल्स। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर है, सुनिएगा, जब प्रॉफिट कंपनी, सुन नहीं रहे हो, जब मैं पैसा जो शेयर खरीदते हैं वो तो वहां पे क्या कर रहे हैं, पैसा क्या कर रहा है, लगा रहा है। मैं कैपिटल लगाया हूं रिलायंस में, इसमें सुनिए, तो रिलायंस कंपनी या कोई भी कंपनी कहता है बबलू सर आप ध्यान रखिएगा, आप हमें जो पैसा दिए शेयर खरीद कर, मान लीजिए गर्ल्स अब मैं समझाऊं, मान लीजिए विद्यार्थी मैं 100 गो शेयर खरीदा हूं, कौन सा शेयर, मैं लड़के को मालूम है मैं अमुक कंपनी का प्रेफ शेयर खरीदा हूं। बोला पापा प्रेफ शेयर खरीदे मतलब बोलिए ना, आप खुल के बोलिए, मतलब देख 100 शेयर खरीदा हूं, 10 का रेट है, तो मैंने उस कंपनी को परेशान क्या किया, 1000 रुपया दिए। तो पहले सुन नहीं रहे हो, ये कौन सा, ये कंपनी की क्या बन गई गर्ल्स, कैपिटल है, इसी से एक्स लिमिटेड बिजनेस करेगा। 1000 रुपया का कैपिटल मैं लगा। अब सुनना, मैंने एक दूसरी कंपनी का, गर्ल्स सुन नहीं रहे हो, मैंने एक दूसरी कंपनी का परेशान ना, चल उसी कंपनी का भी क्या किया है, ओ सर एक्स लिमिटेड इक्विटी शेयर भी बेचा, हाँ बेचा है। गर्ल्स सुनना बॉयज, 1000 रुपया वहां भी लगा। तो पसंद बता मेरी कैपिटल कितनी लगी है, 2000, वो भी कैपिटल है, उसको कहते हैं प्रेफ शेयर कैपिटल, इसको कहेंगे। अब परेशान, मान ले मेरे को लड़का पूछता है पापा आप 1000 रुपया का प्रेफ शेयर में वहां पैसा लगा दिए, 100 गो शेयर आप इक्विटी खरीदे वहां भी 1000 लगाए, फायदा बोलिए ना आप अपने आप को, फायदा क्या होगा। मतलब घबरा मत, एक्स लिमिटेड को अभी क्या करने दो, अब वो बिजनेस करेगा गर्ल्स, यही कैपिटल है। अब बात मत करो बताते समय, यही गर्ल्स कंपनी का क्या हो गया, कैपिटल कितना आया, मान ले 2000 रुपया ही है। पसंद इस 2000 से एक्स लिमिटेड का मालिक या डायरेक्टर बोला बबलू सर मैं तो इस बार 160 रुपया क्या किया हूं, नुकसान क्या किया वो, हाँ प्रॉफिट कमाया है। तो दुबे तुम बता कि मैं उस कंपनी का एक्स लिमिटेड का मैंने 100 गो शेयर खरीदा, 1000 रुपया दिया, वहां पे मैं, एक ही कंपनी है, इसी में मैंने क्या किया है, इक्विटी शेयर है। आप सुनिए वो इक्विटी है। अब बता, मेरे को खबर बोला है, दोस्तों बोला है, देख जब शेयर खरीदते हैं तो प्रॉफिट में क्या मिलेगा, हिस्सा। मान ले ईयर के एंड में कंपनी का डायरेक्टर एक्स लिमिटेड बोलता है बबलू सर हमारा प्रॉफिट 160 रुपया हुआ है, पसंद ये प्रॉफिट में हक किसका है, मेरा, हाँ जो लगाएगा शेयर खरीदा, मैं पहुंच गया। ये भी मान ले अब प्रशांत प्रेफ शेयर जो खरीदा है उसको प्रॉफिट में पहले देंगे ना इसको, तो प्रेफ शेयर को याद रखना, जब भी प्रॉफिट का बंटवारा होगा तो पहले प्रेफ शेयर को देंगे। अब सवाल उठता है कितना, गुप्ता यहां भी, मैं गुप्ता को कहने दे, मैं यहां भी 1000 रुपया का लगाया हूं, वहां भी कितना, तो एक दोस्त बोला सर बराबर मिलेगा, 80 रुपया प्रॉफिट में इसको दीजिए, ना 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 ना। प्रेफ शेयर में प्रशांत क्या होता है, डायरेक्टर लोग पहले ही क्या करेगा, बता देगा कि आपको मैं प्रॉफिट होने पे कितना दूंगा। देख अब वो परसेंटेज थोड़ा ध्यान दीजिए ना, यहाँ पे लिखा हुआ था सवाल में 12% प्रेफ शेयर कैपिटल। तो पसंद मेरा लड़का पूछता है पापा आप वहां पैसा लगाए थे, कितना लगाए, मैं बोला देख मैं वहां 1000 रुपया लगा, सुनने नहीं दे रहे हो, 100 शेयर इंटू 10, तो पसंद लगाया कितना, 1000 रुपया, कौन सी वहां कैपिटल लगी, बट मैं कौन सा शेयर लिया था। अब सुन प्रॉफिट हुआ है गस, प्रॉफिट हुआ तो मैं कहाँ जाऊंगा, डायरेक्टर लोग ना बुलाता है शेयर होल्डर को, बोला बबलू सर आइए आपको प्रॉफिट देंगे, कितना प्रॉफिट हुआ है, तो मैं बोला भैया पहले इसका दे दो, ना 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 सर जो प्रेफ शेयर खरीदा है परेशान क्या होगा, उसको पहले मिलता है। ओ सर 160 में परेशान, तब मैं किसको दूंगा, जो प्रेफ शेयर खरीदा। सुन पहले सुनिए ना क्या क्या झंझट है, कितना पे देंगे मालूम है, 1000 रुपया परेशान क्या किया है, लगाया है, और उसको ये कैपिटल पे मिलेगा, प्रॉफिट में नहीं, किस पे, कैपिटल का क्या रेट है, इसका ना 12% का। तब अब यहाँ पे मतलब है जो जितनी कैपिटल लगाएगा उसको मैं 12% क्या करूंगा, प्रॉफिट होने पे उसको पहले दूंगा। तो मैं चला गया प्रेफ शेयर वाला, लाओ मेरा पहले दे दो, आप ही बोले हो पहले दोगे, दीजिए। तो बोलता है सर आपका कैपिटल कितना लगा हुआ है, 1000 रुपया, रेट क्या बोला था, 100 पे 12%, मैंने हर 100 रुपये पे 12 रुपया, तो 1000 पे 12% 120। तो प्रशांत 160 में से मुझे वो लोग क्या करेगा, 120 इसको दे दिया, तो रहा कितना
लो सर, केवल 40 ही तो बचा, 40 किसको देंगे? याद रखिएगा ये प्रॉफिट क्या होगा? इसको मिलेगा। देख पहचान, मैं पैसा तो बराबर ही लगाए बट उसको ज्यादा मिल गया, देखिए इसको कम मिलेगा, इसीलिए इसको कहते हैं रिस्क। अभी तो बोला रिस्क कैपिटल, यानी इसको कौन सा मिलेगा? प्रेफ शेयर होल्डर को। विद्यार्थी प्रॉफिट में बोलने दो, प्रॉफिट में अंश देने के बाद जो बचेगा वो सब इसका होगा। किसका पसंद? लेकिन यहाँ बचा बहुत क्या है सर? कम है। बराबर लगाकर वो फायदे में है, तो बता तो रिस्क इसने ज्यादा ली ना उसने, इसीलिए इसको कहते हैं रिस्क कैपिटल। ये रिस्क है, इसमें कहीं भी सुन नहीं रहे हो तो इसमें कहीं परसेंटेज था? तो यार ये अबे परसेंटेज नहीं होने का मतलब कंपनी आपको ये कह रही है भैया पैसा लगा, प्रॉफिट होने पे दूंगा, नहीं तो चिल्लाना मत, अब कुछ नहीं मिलेगा। सर मान लीजिए इसके मन में आया सर प्रॉफिट 160 क्यों लिए, बोले क्या करूं? बोलता सर आप एक काम करो, प्रॉफिट ना 120 ही लो। पसंद कितना? लो सर, डायरेक्टर कह रहे हैं सर मैं 2000 रुपए की कैपिटल पे क्या किया हूं, अरे 120 का प्रॉफिट आया है सब कुछ, तो पहचान पूरा इसी को देने में क्या हो गया? इसको नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? नहीं मिलेगा। सर प्रॉफिट 80 होगा तो आप बात करने दीजिए मुझे छात्रों से। 80 होगा तो चांडक बता, इसको इसका बोल नहीं दे रहा, इसका हिसाब कितने का हुआ? अरे इसका कैपिटल 1000 का 12%, ये आ गया। बोला सर लाओ, ए देखना भैया प्रॉफिट कितना है। तो लॉ कहता है कि अगर प्रॉफिट कम होगा तो वहीं तक दीजिएगा जहां तक प्रॉफिट है। कितना देंगे? 80। कितना रह गया? 40 नहीं मिलेगा। आगे क्या होगा वो बाद की क्लास में लूंगा। तो प्रशांत इसका नहीं, इस बार तो इसको मिलेगा ही नहीं, इसका नहीं रिस्क कैपिटल है। लेकिन प्रॉफिट बम्पर हो गया तो उसका तो 100। अब सुनने गर्ल्स इसको सुनिए। सर प्रॉफिट आप 500 लो तो प्रशांत कितना कमाया कंपनी? सर एक्स लिमिटेड को 500 का प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए इसको दीजिए, ये 1000 रुपया लगाया 12%, कितना? 120। प्रशांत बचा कितना? लो सर, इस बार देखा प्रशांत ये मजा है। इसका मतलब आप अगर ऐसी कंपनियों में पैसा लगाओगे तो प्रशांत यहाँ रातों रात पैसा कमाने का या रिच होने का, अमीर बनने का क्या है, यही जरिया है। इसलिए शेयर मार्केट इंडिया में इतना चलता है, हम ध्यान नहीं देते गरीबर। तो बढ़िया कंपनी प्रशांत क्या होती है ना, बम्पर। सुनिए गर्ल्स, कमाया कितना बोल तो? इसको वादा क्या किया था मैं? बस तो याद रखिए कि इसका गर्ल्स सुन नहीं रही हो कि 1000 रुपया में उसे 120, इसको बहुत ज्यादा मिल रहा है, ये रिस्क लिया था। इसलिए देखना कुछ कंपनियों का सर शेयर का प्राइस बहुत क्या है, ज्यादा हो जाता है, वो इस तरह का बम्पर प्रॉफिट दे रहा है, समझा नहीं प्रशांत? ये 1000 रुपया लगाकर कितना कमाया? पैसा 3 ही साल में तो डबल हो जाएगा सर। हाँ हो जा रहा है, तो बैंक में तो 12 साल में हो रहा है। अब खबर मान ले इसको मिल गई कि सर 1000 रुपया लगाकर 380 पहले साल आप कमा लिए, मैं भी ये शेयर क्या करूंगी, खरीदूंगी। मिलेगा ही नहीं इसको, क्योंकि मैं बेचने के लिए, अरे मैं ऐसे बोला, मैं बेचने के लिए क्या नहीं हूं, क्या नहीं हूं भैया, कहाँ 100 शेयर 10। अब इसका रेट धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, इस तरह से ऑपरेट होगा शेयर मार्केट। तो घर ध्यान से सुनना कि आप जो बोलना चाह रहा हूं अभी उसको ध्यान से सुनना। शेयर प्रशांत 2 तरह के हैं, जो मूल डिफरेंस है, मूल बहुत सा डिफरेंस है, ये बेसिक डिफरेंस है। प्रेप शेयर के आगे हमेशा गर्ल्स क्या रहेगा, और इसमें परसेंटेज नहीं रहता है। अच्छा, प्रॉफिट में जब भी बंटवारा का देख एमसीक्यू पढ़ लिए, पूछेगा शेयर कौन तरह का है, ये भी आता है 2। बोलेगा प्रेप शेयर में क्या परसेंटेज लगाना अनिवार्य है? हाँ। इक्विटी शेयर में परसेंट नहीं लगेगा। अब सुनना, बोलता है परसेंटेज का मतलब क्या, तो लिखना कि सर परसेंटेज का मतलब होता है जो प्रॉफिट कंपनी कमाएगी तो उसको उसकी कैपिटल पे उतना परसेंट देना अनिवार्य है, और वो भी इक्विटी शेयर होल्डर के पहले, यानी प्रेप शेयर होल्डर का पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर के। तो ये क्वेश्चन आता है, देखना एमसीक्यू में लिखा रहेगा कि कंपनी का प्रॉफिट जब बांटते हैं तो किसको पहले पेमेंट करोगे, और उसको देने के बाद। हाँ ये क्लियर करवा दिए। सर मान लीजिए कंपनी बंद ही हो गई, एक्स लिमिटेड एक दिन परेशान क्या हो गया, तो देख दूसरा डिफरेंस, बंद होगा तो ये दोनों पहुंच गया, मैं ही तो था, मैं गया, मेरा पैसा दे वापस, कंपनी बंद हो गया तुम लोग का, ये भी बोला है मेरा दो। तो लॉ क्या कह रहा है कि अगर कंपनी किसी भी वजह से परेशान लिक्विडेट होगी, क्या होगी, बंद हो गई परेशान, कंपनी क्या होगी, तो पहले प्रेप शेयर होल्डर का कैपिटल लौटाना अनिवार्य है। यानी कैपिटल में भी उनको प्रेफरेंस मिल रहा है, बने मुनाफे में भी इनको पहले देना होगा 120, फिर इसका नंबर आता है, और दूसरा कहां इसका नंबर पहले आएगा। अरे एक दिन कंपनी बंद होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है, लिख लो, 30 साल 40 साल पर कभी ना कभी तो क्या होगा, बंद होगा। तो भैया मैं कैपिटल मांगूंगा, मेरा कैपिटल दो, ये भी मांगेगा, पहले किसको दे, लॉ कह रहा है किसको, यानी कैपिटल रीपेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर के पहले करेंगे ना बाद, पहले, फिर इसका नंबर आएगा। ये एक तो पढ़े। सर इक्विटी शेयर का कौन टाइप है, इक्विटी शेयर का कोई टाइप नहीं है, कितना होता है,
एक ही होता है। प्रेफ शेयर होल्डर तरह तरह के होते हैं। तो क्वेश्चन आएगा, खाली नाम लिखने देता है 1 मार्क्स में, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर, अच्छा प्रेफरेंस का मीनिंग एक बार सोनी से बुद्धि लगा तो प्रेफरेंस नाम से क्लियर हो रहा है कि कंपनी यहां भेदभाव करेगा। भेदभाव ही तो हुआ, प्रॉफिट कमाए तो दोनों को ही देना चाहिए, बोलता है ना पहले सर फिर बचेगा तो आपका नंबर होगा, आप तब लगे रहो। इस तरह का हिसाब कर रहे हैं, पहले चीज समझना, उसको देना होगा। सर रेट क्या है, ये 12% का मतलब होता है कि जितनी कैपिटल आपने लगाई उसका 12, कंफ्यूज हो रहे हो ना, वो प्रॉफिट का 12% ना कैपिटल का। सर अगर ज्यादा प्रॉफिट है तो उसको दे देंगे, बचा हुआ इसको देंगे। सर बचा ही नहीं, बराबर है तो उसको देंगे इसको, और कम बचा है तो 80 इसको देंगे, और जो रह गया अब आता है 40 बच गया। चांडक क्वेश्चन आएगा WB बोर्ड में कि प्रेफ शेयर होल्डर को MCQ में देता है कि जब आप प्रॉफिट में हिस्सा देते हो और पूरा नहीं दे पाओगे क्योंकि प्रॉफिट नहीं था इसलिए पूरा नहीं दिए, तो क्या अगले साल देना पड़ेगा? तो आंसर है यस। इंडिया में गवर्नमेंट ने बोला है जो भी प्रेफ शेयर बिकता है, जो भी प्रेफ शेयर खरीदेगा तो कंपनी को वार्निंग दिया गया है। कौन? मैं नहीं दिया हूं, लॉ, कि प्रेफ शेयर होल्डर को अगर आप पैसा नहीं, प्रॉफिट में अंश नहीं दे पाए ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट जो बचा हुआ है उसको अगले साल जब प्रॉफिट आएगा तो वो 40, सुनना 40 तो देना ही होगा, 120 अगले साल का फिर होगा। सर ये पक्का? हाँ एकदम पक्का है, देना पड़ेगा। इसका ना इंडिया में कोई भी प्रेफ शेयर लोगे तो कंपनी को ये कान खोल के चेतावनी दी गई है कि उसका पैसा अगर नहीं दे पा रहा है, प्रॉफिट नहीं हुआ, तो अगले साल, तो इस प्रेफ शेयर को जो अगले साल मुझे देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। तो सुनिएगा, उसे कहा गया है, अब सुन नहीं रहे हो, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के नाम से फेमस है। देखना MCQ में कितना क्वेश्चन आएगा। क्यूमुलेटिव मतलब होता है कि अगर मैं प्रॉफिट नहीं दूंगा तो अगले, क्यूमुलेटिव मैंने जुड़ जाना, तो वो पैसा आपका अगले साल जो, सर अगले साल ये बोली प्रॉफिट फिर नहीं होगा सर, फिर जुड़ेगा, यानी आपको हर हाल में, मान लो कंपनी बंद हो गई तो अलग बात है। तो पसंद आज एक नई चीज क्या पढ़े चांडक, कि प्रेफ शेयर होल्डर का जब मैं प्रॉफिट कम है नहीं दे पाया तो सर क्या, अब सुन नहीं रहे हो, अगले साल दूंगा। लॉ कह रहा है कि 100% वो प्रेफ शेयर का नेचर क्या होगा, क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मैंने अब नहीं समझे, प्रॉफिट इस बार नहीं दिए तो एक्यूमुलेट होगा, अगले साल दूंगा। कितना? 40 यहां का बचा हुआ है मान ले इसमें से, और अगले साल का 120। सर अगले साल फिर नहीं हुआ, फिर वो कैरी होगा, यानी आपका लायबिलिटी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। सर मान ले जो प्रेफ शेयर खरीदा वो बेवकूफ था, सर्टिफिकेट पे पढ़ा ही नहीं है। कुछ कंपनियां चालाक है, वो क्यूमुलेटिव हटाकर क्या करेगी मालूम है, लो क्या लिख दिया था सर्टिफिकेट पे, नॉन क्यूमुलेटिव, मतलब आपको ये मौका नहीं मिलेगा। अगर मैं नहीं दे पाया 40 तो कानून के मुताबिक तुम मुझसे अब नहीं मांग सकता। इसका नाम लोग आज प्रूफ हो गया कि क्यू टाइप्स पढ़ना जरूरी है। क्यू टाइप्स पढ़ेंगे, क्यों जरूरत है सर क्यूमुलेटिव का मीनिंग जानो और पहचान क्या, खाली समझना है, रटना और लिखने नहीं देगा। मैं कह तो रहा MCQ आएगा तो पहचान, बच्चा लोग MCQ क्यों नहीं पढ़ा। क्यूमुलेटिव मतलब होता है आपको प्रॉफिट नहीं दूंगा तो अगली बार दे दूंगा, इसका मतलब इतना सही है बस। और नॉन क्यूमुलेटिव खाई लिया तो तुम मान लो फंस गए। तो लेकिन गवर्नमेंट ने बचा दिया, बोला नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफ शेयर इशू नहीं होता है, नॉर्मली यही बोला हुआ है। इसका मतलब मान लो अगर नॉन क्यूमुलेटिव होता तो तेरा नुकसान, मैं प्रॉफिट नहीं दे पाया, कितना छूट गया विद्यार्थी, एक विद्यार्थी वाले छात्र बताना, लास्ट पूछूंगा प्रॉफिट ही 80 हुआ था, अरे सुनना उसको तो 120 देना था, कितना छूट गया, तो वो अगले साल नहीं मिलेगा। अगर शेयर के आगे कौन सा वर्ड था, नॉन क्यूमुलेटिव, इसलिए प्रेफ शेयर का 10-12 को टाइप है सर। वो सर इसमें होता ही नहीं है, उसमें टाइप होगा। प्रशांत आज लास्ट क्या पढ़ाए, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफ शेयर में वर्मा, उसका जो प्रॉफिट छूट गया, प्रॉफिट तो क्या अगले साल देंगे। नॉन क्यूमुलेटिव मैंने जुड़ेगा, क्यूमुलेटिव मैंने जुड़ना सिखाए तो नहीं जुड़ेगा, बस भूल जा, वो गया उसका डूबा, कंपनी का बेनिफिट। लेकिन बोलने दो क्यूमुलेटिव होगा तो देना पड़ेगा, लर्न हो रहा है। अरे क्यूमुलेटिव होगा तो देना पड़ता है। हम लोग का कौन सा इशू होगा, क्यूमुलेटिव इशू होगा।